जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जा जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिंतन धरे, हनुमत से शरण सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल मीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम राम पवित्रं देवपिततं ब्रह्मणस्पते, प्रभुर्गात्राणि पर्जेति विश्वता, अतप्ततरोर्नतदामो स्नुते, श्रिताश इद्वहन् तस्तत्समासता, ये कण्ठलग्न तुलसी नलिनाग्रमाला, ये बाहुमूल परिचिन्वित शङ्खचक्रा, ये वाललाटपटले लसदोर्ध्वपुण्ड्रा, ये वैष्णवा भुवनमा सुपवित्रयन्ति। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय, ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्रपात्, सहस्रमुखं सर्वतोऽतिष्ठद्दशाङ्गुलम्, वेदकं सर्वं जलभूत गच्छ भाव्यं उतामृतत्वशानजदन्नेन तिरः, एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरुकः, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य, देवी त्रिपादोर्धमुदत्पुरुषः, पादस्य भवत्पुनः, ततो विक्रमस्य शरण्यसन्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो मे ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचन सूर्यः भगवान् बादरायणः। बोले चंदन जी महाराज की जय, चंदन जी महाराज की जय। अब आप लोग श्री चतुर्भुजाचार्य जी महाराज चंदन जी के द्वारा राम कथा अमृतमय वाणी का श्रवण करेंगे। ओम विष्णोरणातमसि विष्णोः स्नस्त्रेस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुव विष्णवामसि विष्णवे त्वः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो मे ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचन सूर्य भगवान् बादरायणः। सर्वे आरती।
ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत आरति श्री राम मायण जी की कीरति कलित ललित सिया पे आरति श्री गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद सुख सनकादि शेषरु सारद बरनी पवन सुत कीरतनी की आरति श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब गंधन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस सारस मत सब आरति श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भज बखाने काग भुसुंडे गरुड़ के आरति श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय कलिमल हरणी विषय रस पी सुभग शिकार मुक्ति जुगती दलन रोग भव मोरिय में की तात मात सब विधि तुलसी की आरति श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय आरति श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय कीरति कलित ललित सिय कीरति कलित सिय ब्रह्मारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम् जग्नेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूरेशाद्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। राम नारायण श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। हरि ओम तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्ततिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददात् मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वैदेही
सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पक्मासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहं सुसेव्यं सन्मानसारपरिपीतपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालां प्रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् यः पिबं सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री सीताकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर गति मति के अनुसार भगवान की पावन गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जब तक कीर्तन चल रहा है उस बीच में हम एक निवेदन ये करेंगे, आप लोग जो गेहूं के बीज के जैसे इधर उधर फैले हुए हैं, सो एक क्रम से माताएं एक तरफ और पुरुष लोग एक तरफ, कुर्सी लेकर ही बैठना है तो कुर्सी ही सही लेकिन एक तरफ बैठे। आप लोग कुछ लोग पीछे बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, क्योंकि कथा मैंने पहले भी कई लाइव चल रही है, थोड़ा व्यवस्थित श्रोता भी दिखना चाहिए, केवल वक्ता कोई व्यवस्थित नहीं, श्रोता कोई व्यवस्थित होना चाहिए। नहीं आप लोग बैठे रहिए, आप लोग ठीक है, पीछे जो पुरुष लोग बैठे वो इधर आ जाए, सामने आकर के बैठे, कुर्सी लेकर के बैठना तो कुर्सी लगा के बैठे। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया श्री सीताराम नाम महाराज की श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की श्री लक्ष्मी नरसिंह
भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की श्री वेंकटेश कल्याण उत्सव की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनंत स्त्री विभूषित मिथिला पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की सब स्वामी आचार्यन की समस्त वैष्णवन की श्रोता समाज की जय जय श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछाकर्तरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्जव आर्दव आदि गुणों के शुद्ध भगवान श्री जानकी जान धनुष्पाण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप उन्हीं के पवित्र पावन सन्निधि में बैठकर भगवान की इस पावन गौरव गाथा का रसास्वादन समन लाभ प्राप्त किया जाए। जब तक उनकी कृपा न हो तब तक हमारी साधना हमारा कर्म किसी काम का नहीं होता। इसलिए भगवान की कृपा सर्वोपरि मानी गई है। प्रातःकालीन वेला में भगवान के दिव्य आराधन और संग संग अनेकानेक आचार्य श्री वैष्णवों के द्वारा हवन पूजन जप पाठ और सायंकाल की वेला में जो यज्ञ के अनेक स्वरूप हैं इसमें जो ज्ञान यज्ञ है ज्ञान यज्ञ का जो स्वरूप श्री राम कथा के माध्यम से हम और आप यहाँ कुछ कहने सुनने के लिए उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के संपूर्ण सूत्रधार जिनके सत्य प्रेरणा से सत्य संकल्प से यह सारा आयोजन संचालित हो रहा है परम पूज्य मिथिला पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज। आज हमारे स्वामी जी महाराज ने एक बात सुंदर कही प्रातःकाल की वेला में सांसारिक कार्यों में भगवत इच्छा होती है लेकिन भगवान के संबंधित भगवत संबंधित कार्य करने के लिए जीव की दृढ़ इच्छा होनी आवश्यक है। और यही संकेत शास्त्रों में भी किया गया, वेदों ने भी यही आदेश किया। वेद भगवान कहते हैं कि हमारा मन कैसा हो तन्मे मनः, मेरा जो मन है वो कैसा हो तो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन जो है वो कैसा हो बोले शिव संकल्प करने वाला। शिव संकल्प क्या है? शिवम कल्याणम। जिस संकल्प के द्वारा हमारा कल्याण हो, जिस संकल्प के द्वारा हमारे परिवार का कल्याण हो, जिस संकल्प के द्वारा हमारे समाज का कल्याण हो, जिस संकल्प के द्वारा हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, वैसा संकल्प करने वाला हमारा मन हो। हम संकल्प करें। गीता में भी भगवान ने कहा कामना करना, काम पूर्वक जो है कोई कार्य करना ये दोष है। काम मत करो, कामना मत करो। तब क्या करें? संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। हे पार्थ, जीव का कर्म कर्तव्य है संकल्प करें, और अगर वो संकल्प सत्संकल्प है तो सत्संकल्प को पूरा करना हमारा काम है। हाँ, अगर किसी का अहित करने वाला संकल्प है, किसी का जो है नुकसान करने वाला संकल्प है, तो हो सकता है वो संकल्प पूरा ना हो, बल्कि वो संकल्प उल्टा करने वाले के ऊपर पड़ जाए।
लेकिन जो सत्संकल्प है, अच्छे कार्यों का जो संकल्प है, हम जो ये कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, तो समाज के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म का वैशिष्ट्य रहा है, यहाँ तो जो कुछ भी किया जाता है केवल अकेले लिए नहीं किया जाता। सारे कर्मों को करने के बाद संपूर्ण वैदिक कृत्यों को संपादित करने के बाद अंतिम में जब कार्य को विराम देना होता है, भगवान के चरणों में आचार्य ब्राह्मण पंडित यही प्रार्थना करते हैं, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो जहां पर में सबके सुख की कामना की गई हो, सबके कल्याण की कामना की गई हो, ऐसा कल्याण करने वाला जो संकल्प है, उस संकल्प को करना चाहिए। वो कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हम हों, क्योंकि भक्ति के मार्ग में दृढ़ता भी आवश्यक है। जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तक भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। भगवान के चरणों में दृढ़ता हो, भगवान की भक्ति में दृढ़ता हो, भगवान के भजन में दृढ़ता हो, जो काम करें हम दृढ़ संकल्पित होकर के करें, दृढ़ता पूर्वक करें। ये कंक्षेपण काम करने वाला काम नहीं। तो ऐसे जिनके सत संकल्प से यह आयोजन हम लोगों के बीच समायोजित हो रही है, पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान कमलपुर के पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनका स्नेह वात्सल्य निरंतर बाल्यकाल से ही दास पर परिवर्षित होता रहा है और निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हमारे परम पूज्य स्वामी श्री बिहारी शरणाचार्य जी महाराज एवं भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम तत्पति श्रद्धा वही माता जन सुस्नेहिल बंधुजन और भी जो श्री वैष्णव जन आचार्य गण इस आयोजन में मनसा वाचा कर्मण येन केन प्रकारेण सम्मिलित हैं, उन सबके चरणारविंद में व्यासपीठ के माध्यम से बारंबार प्रणत निवेदन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से हम लोग सत्संग करने के लिए यहाँ से उपस्थित हैं। रामायण मतलब मैंने कल भी निवेदन किया था, और जो रामायण है आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, सबका अलग अलग नाम है, लेकिन जहाँ रामायण की बात आती है तो रामायण मतलब श्रीमद् वाल्मीकि कृत। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की विशेषता है, ये रामायण विशेष करके है तो सबके लिए उपयुक्त, लेकिन विशेष करके शरणागत जीवों के लिए, जो शरणागति प्रधान जीव हैं, मुमुक्षु जीव हैं, श्री वैष्णव हैं, उनका ये परम गेय ग्रंथ है। श्री वैष्णवों के लिए तो दो ग्रंथ प्रधान गेय हैं। कौन? बोले एक तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा विष्णु पुराण। इसलिए विष्णु पुराण को वैष्णवों का तिलक माना गया, वैष्णवों का प्राण माना गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बारंबार शरणागति की बात की गई। ये दीर्घ शरणागति ग्रंथ है, जगह जगह पर शरणागति की चर्चा है और भगवान का पूर्ण मंगलाशासन किया गया है इस ग्रंथ में। बारंबार भगवान का मंगलाशासन जो श्री वैष्णवों में ही केवल होता है, अन्यत्र ये देखने को नहीं मिलेगा। अन्यत्र तो लोग भगवान से जो है कुछ ना कुछ याचना करते हैं, मांगते फिरते हैं, लेकिन श्री वैष्णवता की विशेषता है कि जहां
भगवान से भी कुछ लिया न जाए, भगवान को भी कुछ दिया जाए। क्या दे भगवान को, तो और कुछ ना मिले तो कम से कम उनका आशीर्वाद तो दे सकते हैं। भगवान को भी आशीर्वाद दिया जाए, इसी को कहा गया मंगलाशासन। और मंगलाशासन तो बार बार किया जाता है। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जब जाएंगे तो जो भी दर्शनार्थी आते हैं तो उनके आते ही पहले अर्चक पुजारी लोग भगवान का मंगलाशासन ही करते हैं, कर्पूर जला करके, क्योंकि वैसे ही वहां दर्शन बिना जो है कर्पूर आरती के दर्शन संभव नहीं है। क्योंकि मंदिरों में, दिव्य देशों में बिजली तो जलती नहीं, लाइट जलती नहीं है, तो दीपक के प्रकाश में ही भगवान का दर्शन होता है। या चाहे कपूर जला करके मंदिर के पुजारी लोग जब दर्शन करने वाले लोग आते हैं तो भगवान के पहले चरण से शुरू करते हैं, चरण का दर्शन, फिर जो है घुटने का दर्शन, फिर उदर का दर्शन, फिर मुखारविंद का दर्शन। तो ये बारंबार मंगलाशासन किया गया, दीर्घकालिक मंगलाशासन ग्रंथ है। और भगवान का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सबने मंगलाशासन किया, यहाँ तक कि श्री जानकी जी ने भी भगवान का मंगलाशासन किया। इसकी उत्पत्ति ही मंगलाशासन से होती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति ही मंगलाशासन से होती है। कैसे? कल आपने कथा श्रवण की, नारद जी आए, नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न किया, कौनस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। भगवान के 16 गुणों की व्याख्या, वर्णन, जिज्ञासा की, और उसके संदर्भ में 100 श्लोक में देवर्षि नारद जी ने भगवान के दिव्य गुणों का और चरित्रों का, रहस्यों का वर्णन किया, जिसको मूल रामायण कहा जाता है। और जब देवर्षि नारद जी चले गए तो नारद जी के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के संग स्नान करने के लिए चले। भरद्वाज जी से महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे पुत्र, हे तात, सामुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जानव्यास्त्वविदूरतः। तमसा नदी के तट पर, जो गंगा अयोध्या और प्रयाग के बीच में पड़ता है, तमसा नदी, दोनों के बीच में ये तमसा नदी है, जो गंगा जी से थोड़ी दूरी पर में है। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। वहां से अपनी कुटिया से स्नान करने के लिए चले हैं। और तमसा के किनारे आए और जिस जगह पर में कीचड़ नहीं था, ऐसे जगह को देखा। अकर्दमिदं तीर्थं भरद्वाज निशामयम् अनरमणीयं प्रसन्नाम्बुं सन्मनुष्य मनो यथा। अकर्दमिदं तीर्थम, हे पुत्र, हे तात, ये जगह जो है बिल्कुल ठीक है, यहाँ कीचड़ नहीं है, इसलिए आओ यहाँ स्नान किया जाए। इसका जल कैसा है यहाँ का? बोले सन्मनुष्य मनो यथा, जो सद मनुष्य होते हैं, जैसे उनका मन निर्मल होता है, वैसे ही यहाँ का जल निर्मल है। न्यस्यतां कलशस्तात, हे तात, यहाँ पर ये कलश, जल का जो कलश लेकर के गए थे स्नान के लिए, उसको इशारा किया, संकेत किया कि यहाँ रखो। निश्चिताम कलशस्तात, हे तात, यहाँ कलश रखो। और जो मेरा वल्कल है, मेरा वस्त्र है, दीयताम वल्कलम मम, मेरा वल्कल प्रदान करो। स्नान का उपक्रम चल रहा था। उसी समय एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा, क्रौंच पक्षी का जोड़ा, नर और मादा दोनों, प्रातः काल की वेला थी, सो महाराज क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। उसको किसी व्याध ने अपने बाणों के द्वारा
मार डाला। उसमें से एक पक्षी को, जो नर पक्षी था, उसको मार डाला। व्याध के बाण से घायल वो पक्षी, नर पक्षी, खून से लथपथ नीचे छटपटाता हुआ गिरा और मर गया। उसकी पत्नी जो भार्या मादा पक्षी थी, वो करुण क्रंदन करने लगी, चित्कार करने लगी। इस दृश्य को महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा, करुणा आई। सहज भाव महात्मा, ऋषि मुनि महात्मा है, वैसे भी हृदय में करुणा होती है। करुणा आई और करुणा के साथ साथ शोक उत्पन्न हुआ। उस मादा पक्षी के करुण क्रंदन को सुन करके शोक भी, करुणा भी उत्पन्न हुई और हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, और वही शोक जो है श्लोक बन गया। शोक श्लोक विवागतः। आचार्य विद्वान लोग कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का जो शोक था वही श्लोक बन गया, और मुख से निकला, मानिषाद प्रतिष्ठां तमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। ये श्लोक जो है दुनिया का, विश्व का प्रथम श्लोक है। इससे पहले संस्कृत साहित्य में ये अनुष्टुप छंद में कोई श्लोक नहीं था। वेद की ऋचाएं थी, वेद के मंत्र थे, लेकिन ये पहली बार श्लोक के रूप में प्रकट हुआ। और वो भी किस कारण से उत्पन्न हुआ, बोले शोक के कारण। और एक प्रकार से अगर इस पर दृष्टि डाला जाए तो ये एक तरह से देखने पर लगता है तो श्राप निकला है। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्राप दिया कि मां निषाद प्रतिष्ठाम, हे निषाद, तुम्हारी दीर्घ काल तक, ज्यादा काल तक तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं रही। जो तुम अप्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने इस काम से पीड़ित नर पक्षी को, क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को तुमने मार करके गिरा दिया। तुम्हें मारने का कोई जो है अधिकार नहीं था, लेकिन तुमने मार दिया, इसलिए तुमको दीर्घ काल तक प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हुई। दिखने में सामान्यतया अर्थ तो यही लगता है, लेकिन टीकाकारों ने और आचार्यों ने विचार किया कि विश्व का प्रथम श्लोक, प्रथम काव्य प्रकट हुआ और वो काव्य श्राप बन जाएगा, श्राप के रूप में होगा। लोग क्या सोचेंगे कि विश्व का प्रथम काव्य उत्पन्न हुआ और वो भी श्राप के रूप में। अगर इतिहास में देखा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि विश्व का प्रथम संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य उत्पन्न हुआ, वो भी श्राप के रूप में, किसी को श्राप देने के लिए। तो फिर इस पर अनुसंधान किया हमारे आचार्यों ने कि नहीं नहीं, ये श्राप नहीं हो सकता। तब निर्णय हुआ अनुसंधान करके, ये तो भगवान का मंगला शासन है। कैसे? मां निषाद। निषाद कौन? निषाद अर्थात निवास। निषाद अर्थात निवास, मां निवास। इसको एक प्रकार से मां निवास। मां कौन है? अमरकोश ग्रंथ में एक शब्द के अनेक नाम होते हैं। इसमें भगवती महालक्ष्मी का जो नाम है, उसमें एक नाम लक्ष्मी जी का मां है। मां क्षीरोद तनया आदि आदि। भगवती महालक्ष्मी का एक नाम मां है, इसलिए भगवान का एक नाम है माधव। धव मने पति, धव मने पति, और मां के पति यानी लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए उनका नाम माधव। मां मने लक्ष्मी। मां निषाद यानी रमा निवास, मां निवास, लक्ष्मी निवास। हे लक्ष्मी निवास प्रभो, आपकी प्रतिष्ठा दीर्घ काल को प्राप्त हो। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समा। आपकी जो प्रतिष्ठा है वो शाश्वत बनी रहे।
दीर्घ काल तक आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, यही तो मंगलाशासन है। मंगलाशासन में क्या किया जाता है? भगवान की मंगल कामना की जाती है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। ऐसे ही हे नाथ, हे मानिवास, हे रमा निवास प्रभु, दीर्घ काल तक आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। क्यों बनी रहे? कारण क्या है? बोले क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये मिथुन जो क्रौंच, ये मिथुन क्रौंच कौन है? क्रौंची कौन है? क्रौंची का मतलब कुटिल, कुटिल चाल चलने वाला। कुटिल चाल चलने वाला कौन? बोले रावण। रावण और मंदोदरी का ये जो मिथुन, ये दोनों का जो जोड़ा है, इस जोड़े में से एक नर को, यानी कि आपने रावण को मार करके संपूर्ण जीव जगत को, संपूर्ण संसार को भय अभय प्रदान किया है। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, आपकी निरंतर जय जयकार हो, आपकी प्रतिष्ठा निरंतर बनी रहे, दीर्घ काल तक बनी रहे, शाश्वत बनी रहे। ये इसको मंगलाशासन के रूप में स्वीकार किया हमारे यहाँ आचार्यों ने। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति ही मंगलाशासन से की गई। तो ये दीर्घ मंगलाशासन ग्रंथ है, ये दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। अब मुख से निकल तो गया और बड़ा सुंदर निकला। ये भी नहीं कि कोई पाद भंग हो, चरण भंग हो। श्लोक का जो स्वरूप होता है, 32 श्लोक अक्षर का जो श्लोक और 8-8 अक्षर का एक चरण, पादबद्ध जो है, पादबद्धो पादबद्धोऽक्षर समस्त तंत्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। अब महर्षि वाल्मीकि विचार करने लगे कि मेरे मुख से ये श्लोक कैसे निकल गया? आज तक तो कभी कोई श्लोक निकला नहीं था, और आज जो श्लोक निकला भी तो वो भी कोई इधर उधर नहीं, 32 अक्षर का जो अनुष्टुप छंद का लक्षण है, अनुष्टुप छंद के लक्षण से युक्त होकर के निकला। ये क्या कारण है? और उस श्लोक को श्री भरद्वाज ऋषि ने भी श्रवण किया था, सुना था। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्रा संतुष्टस्तस्य तुष्टो हवन मुनिः। और एक बार जो श्लोक, जबकि पहला श्लोक ये भी नहीं कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ था कि बार बार उसको अभ्यास करना पड़े। पहली बार महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला, गुरुजी के मुख से निकला, और पहली बार के श्रवण में ही जो है भरद्वाज जी के कान में गया और उसको याद कर लिया। कारण क्या है? बोले संस्कृत विद्या का जो है विशेषता है, संस्कृत विद्या अध्ययन का ये वैशिष्ट है कि यहाँ पर में छात्र का अध्ययन, छात्र अपने अध्ययन के बल पर में वो नहीं पढ़ पाता। छात्र सोचे कि हमने इतना अध्ययन किया है, 10 बार इसको पढ़ा है, इसलिए जो है याद हो गया, नहीं। और तो जो और जितनी विद्या है वो रटत विद्या है, जितना उसको रटो, रटते रहो, रटते रहो। लेकिन संस्कृत विद्या जो है वो कैसी विद्या है? गुरु शुश्रूषया विद्या। बाकी जितनी विद्या है वो फीस दे करके आती है। स्कूल में जाओ, कोचिंग में जाओ तो फीस दो, तो उसके बदले जो है आपको विद्या मिलेगी। लेकिन संस्कृत विद्या जो है ये कैसी विद्या है? ये गुरु शुश्रूषया, ये गुरु की सेवा से प्राप्त होती है। और आप सोचो कि हम गुरुजी की सेवा किए बिना ही विद्या प्राप्त कर लें, बोले पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, लेकिन वो विद्या आपको टिकेगी नहीं। याद तो कर लो, लेकिन टिकेगी नहीं। हमारे पूज्य गुरुजी, हमारे स्वामी जी बताया करते हैं कि महाराज, हम अपने ब्रह्मचारी गुरुजी से जो पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार हमने 1 वर्ष का पूरा गणित निकाला कि कितना देर गुरुजी ने पढ़ाया। तो साल के 365 दिन का टोटल गणित निकाले तो टोटल 1 साल में पूरा पढ़ाया कितना था? बोले मात्र 56 घंटा। 1 साल की पढ़ाई 56 घंटे की। क्योंकि गुरुजी पढ़ाते भी थे तो मुहूर्त देखकर पढ़ाते थे,
और विद्याधन का भी मुहूर्त होता, उनके पास तो इतना व्यवस्था कि मारने का भी मुहूर्त हुआ। स्वामी जी बतावे कि किसी विद्यार्थी को मारना भी हो तो मुहूर्त देखते, ये मुहूर्त है कहीं, और मुहूर्त है मारने का तो चाहे कोई बहाना मिले, जो विद्यार्थी कोई गलती न करे, कोई बहाना खोज करके उसको एक थप्पड़ मार देना, बाद में बता देते कि मुहूर्त है मारने का इसलिए मारे थे। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव नहीं होगा, इतिहास प्रमाण है, तब तक जो है विद्याधन में मन नहीं लग सकता है। क्योंकि हम लोग अनुभव करके बैठे, जब तक आश्रम में इतना काम रहे तब भी पढ़ लेते थे, अब कोई काम नहीं, वैसे आराम से भोजन मिल जाएगा, रहने के टाइम में से जो है सोने की व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं पढ़ पाता। क्यों? जबकि पहले मुश्किल से घंटा 2 घंटा 4 घंटा कहीं पढ़ने को मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा, और उस 1 घंटे 2 घंटे की पढ़ाई में महाराज बहुत कुछ पढ़ लिया। हमारे यहाँ अयोध्या में गुरुजी थे, हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो वहां पर हमें कहते थे कि अगर विद्यार्थी आचार्य मंदिर में, आचार्य आश्रम में कुछ ना करे, केवल वो मन लगा करके वहां रहे, तो इतना कुछ सीख जाएगा कि सामान्य जगह के पंडित से वो अच्छा ही नहीं। क्योंकि वहां तो नित्य जो दिनचर्या है उसी को फॉलो कर ले, उसी का पालन कर ले, तो महाराज बहुत कुछ सीख सकता है। और हम लोग ये आलवंदार, ये व्रतवल्लभा, नारायणाष्टकम, लगभग 700-800 श्लोक तो केवल ऐसे कंठस्थ हो गए रोज पाठ करते करते। तो संस्कृत विद्या की विशेषता है, संस्कृत विद्यालय में छात्र का जो मेहनत सफलता नहीं लाती, गुरु की शुश्रूषा और गुरु की कृपा। हमारे अयोध्या के बड़े विद्वान जिनके पुस्तकें आज संपूर्णानंद के और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के जो है सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, आचार्य श्री प्रसाद द्विवेदी मिश्र जी का, वेदांत के अद्भुत विद्वान, कई ग्रंथ उन्होंने लिखा है, और 15 दिन में पूरी गीता कंठस्थ कर ली उन्होंने। अपनी कहानी बतला रहे, त्रिदंडी स्वामी जी के शिष्य थे, त्रिदंडी स्वामी जी की सेवा में जो ब्रह्मचारी रहते थे, कहानी गुरु जी सुनावे, उनको कहीं जाना था तो हमको सेवा में धर गए, तुमको सेवा में रहना है। और गुरु त्रिदंडी स्वामी जी की सेवा क्या, न रसोई बनाना है, न कुछ करना है, तो केवल बस उनके पास रहना है, कोई जो है कोई जरूरत पड़े तो, न उनको भोजन करने की जरूरत, न कपड़े की जरूरत। तो एक दिन पूछे कि भोजपुरी बोलते थे, खाली घूमबे करता रहा, कुछ पढ़ाई लिखाई हुई? तो गुरु जी बतावे का पढ़ाई हुई स्वामी जी? तो गीता, बोले गीता पढ़ के सुनावा। एक बार सुनाए गलती हो गया, 2 बार श्लोक पढ़े याद ही ना होगा। तो एक दिन गुरु जी स्वामी जी ने एक खड़ाम गुस्सा करके खड़ाम उठाए और एक खड़ाम लगाए खोपड़ी पर, झटक करके खोपड़ी पर में खड़ाम लगी गुरु स्वामी जी का, और पता नहीं उस दिन के बाद जो चक्षु जो है प्रज्ञा चक्षु खुली, 15 दिन में गीता कंठस्थ, 1 महीना में लघु सिद्धांत कौमुदी संपन्न। तो जब तक शिष्य आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक जो है गुरु की कृपा संभव नहीं है। गुरु की सेवा में जब तक मन नहीं लगेगा, तब तक जो है विद्याधन में भी मन नहीं लग सकता है। और तो यहाँ अत्यंत विनम्र और जिज्ञासु शिष्य हैं भरद्वाज, इसलिए तो गुरुजी ने एक बार मुख से जो है उच्चारण किया श्लोक का, और पहले उच्चारण में ही गुरुजी के द्वारा बोले गए उस श्लोक को एक ही बार में कंठस्थ भी कर लिया। पीछे पीछे उस श्लोक को रटते हुए चले आ रहे हैं। अब विचार करिए कितनी जिज्ञासा भरद्वाज जी में है कि जिनके पास, जिनके जो है सामने में राम कथा का जो है वर्णन किया गया,
राम कथा लिखी गई जिनके पास में, और भाई वाल्मीकि जी ने जो राम कथा लिखी तो वहां तो महाराज भरद्वाज ऋषि भी तो थे, लेकिन इतनी जिज्ञासा इनके अंदर है कि जब जागवल्क मुनि जी आए भरद्वाज ऋषि के यहाँ पर, तो बिल्कुल अनभिज्ञ मान, अपने को अनभिज्ञ समझ करके, अपने को अनभिज्ञ का अनुभव करते हुए, जो है अज्ञ का अनुभव करते हुए, क्योंकि वही विद्यार्थी, वही शिष्य, चाहे वही जीव कुछ न कुछ सीखने का, कुछ न कुछ जो है जानने का अधिकार रखता है जिसके अंदर जिज्ञासा हो। हम बहुत कुछ जानते हैं, इस बात का अगर अभिमान जीवन में आ गया तो बड़े से बड़े विद्वान हमारे पास आएंगे, लेकिन हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते, कुछ न कुछ ले नहीं सकते। हर तरफ से कुछ न कुछ शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है, लेकिन लेने वाला जो है वो ले लेता है, जो नहीं लेने वाला है वो नहीं ले पाता। जिन भरद्वाज जी के सामने राम चरित्र जो है लिखा गया, राम कथा लिखी गई और संपूर्ण राम कथा का जो है गायन किया गया, और वो ऐसे भरद्वाज मुनि जब जागवल्क जी आए तो बिल्कुल जो है अज्ञ की तरह, बिल्कुल अनजान की तरह महर्षि जागवल्क जी से प्रश्न करते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत ही यही कहता है, आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। आचार्य के सन्निधि में, गुरुजनों के सन्निधि में सदा सर्वदा अपने को मूर्ख का, हम मूर्ख हैं, एकदम अज्ञानी हैं, इस विषय का निरंतर अनुसंधान चिंतन करना चाहिए। आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत, इस सिद्धांत का पालन करते हुए महर्षि श्री भरद्वाज ऋषि ने जागवल्क जी से प्रश्न किया। राम कवन पूछो प्रभु तो ही, 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 कहिया बुझाय कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाय कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाय कृपा निधि मोहि, कहि बुझाय कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा। बिल्कुल अज्ञ की भांति, बिल्कुल अनजान की भांति, बिल्कुल अनाड़ी की भांति प्रश्न कर रहे हैं। कौन? भरद्वाज जी, जिनके सामने श्री राम चरित्र का गायन किया है, राम चरित्र का जो है प्राकट्य जहां पर हुआ। ऐसे क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि अपने से श्रेष्ठ गुरुजन कोई अगर हमारे पास आवे, उनके सामने सदा सर्वदा अज्ञता का अनुसंधान करना चाहिए। और जब तक गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, तब तक जीव का कल्याण संभव नहीं है। हमारा काम है गुरु के प्रति समर्पण होना, गुरु का काम है हमको भगवान के प्रति समर्पित करना। दोनों बात, जीव का काम है गुरु के प्रति समर्पण, और गुरु का काम है उस जीव को लेकर के भगवान को समर्पित कर देना। अब
अब गुरुजी ये सोच ले में मन में कि ये तो हमको पूरा समर्पित है, इसका दोहन करो, शोषण करो, जितना इसका जो है उपयोग कर सको करो। ये गुरुजी का धर्म जाने, गुरुजी का कर्तव्य जाने। जैसे शास्त्र की बात है, स्त्री के लिए पति परमेश्वर है, शास्त्र का आदेश। अब ये शास्त्र कहता है कि स्त्री के लिए पति ही उसका परमेश्वर है। अब कोई पति ये मान ले कि अब तो हम हो गए परमेश्वर, हम तो भगवान हो गए, उसका नाश हो जाएगा, उसकी दुर्दशा हो जाएगी, उसकी दुर्गति हो जाएगी। वो पति के लिए परमेश्वर हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर हो गया ऐसा भी आशीर्वाद नहीं। उसी प्रकार शिष्य के लिए गुरु परमात्मा है, भगवान है, इस शिष्य का ध्येय है, शिष्य के लिए बात कही गई। लेकिन अगर कोई गुरु सोच रहे अब तो हो गए भगवान, हम ही भगवान है, भगवान की क्या जरूरत है, तब तो उस गुरु का भी बंटाधार हो जाएगा। तो महाराज ऐसे श्री भरद्वाज जी उस श्लोक को गुनगुनाते हुए पीछे पीछे कलश कंधे पर लिए भरद्वाज जी और अपने गुरु वाल्मीकि जी के कपड़ों को लिए कंधे पर में पीछे पीछे चले आ रहे। और आश्रम में आए। आश्रम में जब आए तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पुंगव। ब्रह्मा जी को आया देख महर्षि वाल्मीकि खड़े हुए, उठ करके प्रणाम किया, पूजन किया। पूजयामास तम देवम, आद्य अर्घ आसन वंदन आदि सब चार किए और आसन प्रदान किया। विराजमान हुए ब्रह्मा जी और वाल्मीकि जी कुछ चिंतित थे, शोक के कारण साफ निकला तो वो भी आश्चर्य था। तो आश्चर्यचकित घटना जब कोई घटित हो जाए सामने में तो महाराज आदमी को जो है उसका मुखाकृति ही बता देता है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, सारा वृत्तांत बताया। जो श्लोक वहां महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया था उससे पहले वो कुछ बताते, वही श्लोक जो है ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि के सामने बोल दिया और कहा हे ब्रह्मर्षि, हे महात्मा, तुम्हारे मुख से जो ये श्लोक निकला है ये मेरे पास मेरे प्रेरणा से निकला है। हे पुत्र, श्लोक एवास्त्वयं बंधो नात्र कार्या विचारण मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, ये मेरे ही प्रेरणा से तुम्हारे जो है सरस्वती तुम्हारे अंदर ही प्रकट हुई। अब यहाँ इस शब्द के बड़े सुंदर भाव है। मच्छंदा देव, एक अर्थ तो सामान्यतया अर्थ है कि मेरी प्रेरणा से तुम्हारे अंदर ही सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, और एक भाव ये है कि मच्छंदः, मच्छंदः अर्थात जो मेरे ऊपर भी मुझको भी शासित करते हैं, मुझको भी जो है प्रेरणा देते हैं, ऐसे जो देव हैं उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से ये सरस्वती आपके अंदर प्रवृत्त हुई है, प्रकट हुई है। मच्छंदादेव ते ब्राह्मण प्रवृत्तेयं सरस्वती। इसलिए हे ब्राह्मण, आप रामचरित्र लिखो। रामस्य चरितं कृष्णं कुरुतं ऋषिषत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमत। हे महात्मा, आप रामचरित्र लिखो, राम कथा लिखो, राम जी के चरित्र को लिखो। कैसे राम जी के चरित्र? धर्मात्मनो, जो धर्मात्मा है, भगवतो, भगवान, लोके
रामस्य धीमता, जो धीर है। भगवान का एक नाम यहाँ ब्रह्मा जी ने रखा धीर। धीर का मतलब क्या है? धी माने बुद्धि, ईरयति प्रेरयति इति धीरः, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। वो कौन है? हमारी बुद्धि को प्रेरित करने वाले कौन हैं? बोले वही भगवान है जो सबको प्रेरित करते हैं। उड़ प्रेरक रघुवंश विभूषण, जो सबको प्रेरणा देने वाले हैं। संपूर्ण जीव जगत को जो प्रेरित करते हैं वो परमात्मा धीर, इसलिए उनका नाम धीर है। ऐसे जो धीर हैं, वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम, उस धीर की कथा जो तुमने नारद से सुनी है, नारद जी के द्वारा जो तुमने कथा सुनी, उस कथा को तुम लिखो, विस्तार पूर्वक लिखो। और महर्षि वाल्मीकि ने कहा महाराज कैसे लिखे, हमको कुछ पता थोड़ी ना। बोले पता हो जाएगा। कैसे पता हो जाएगा? बोले क्योंकि गुरु कृपा। मैंने अभी कहा ना कि गुरु कृपा के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। गुरु की कृपा का परिणाम कि जो कुछ नहीं दिखने वाला वो भी दिखने लग जाता है। इसलिए तो गुरु की कृपा का महत्व क्या होता है, महर्षि वाल्मीकि अपने इस वाल्मीकि रामायण में नहीं लिख पाए, तो वही महर्षि वाल्मीकि जब वाल्मीकि तुलसीदास खलु खलु भविष्यति, तो वही वाल्मीकि जी तुलसीदास के रूप में आए और वहां जब रामचरित्र को लिखना आरंभ किया तो रामचरित्र पहले बाद में लिखा, पहले गुरु की महिमा गाई। मानस में, रामचरित्र मानस में सबसे पहले महिमा गाई गोस्वामी जी ने। किसकी महिमा? सबसे पहले वंदना किसकी की है? चौपाई में जब वंदना आरंभ किया तो सबसे पहले वंदना की बंदो गुरु पद पदुम पड़ागा, बंदो गुरु पद पदुम पड़ागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस चूरण चारू, अमियम समन सकल भाव रुज परिवारो, सब रुज परिवारो। और प्रकट जो जी खानी
उसी वही वाल्मीकि जब तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तो सबसे पहले चौपाई का जब वर्णन शुरू किया तो सबसे पहले गुरु की महिमा का वर्णन, क्योंकि उस गुरु की महिमा को स्मरण किए थे, उस गुरु की महिमा का परिणाम क्या होता है इसका अनुभव किए थे। जो कैसे गुरु के बोले जगत गुरु, भाई ब्रह्मा जी तो जगत के गुरु हैं। अरे कोई जगत गुरु को बनाता है या बनता है, लेकिन ब्रह्मा जी तो बने बनाए जगत गुरु हैं। ब्रह्मा जी तो बने बनाए जगत गुरु हैं, लोग पितामह हैं, लोग करता हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी जैसे गुरु के द्वारा और देवर्षि नारद जी जैसे गुरु के द्वारा जो राम जी के रहस्य चरित्र को जो है सुना था, जाना था, और यहाँ पर मैं स्पष्ट लिखा कहा ब्रह्मा जी ने कि हे महर्षि वाल्मीकि तुम चिंता मत करो, रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। हे मुनिवर, रहस्यं च प्रकाशं च, भगवान का जो चरित्र प्रकाशित है वो तो तुमको प्राप्त हो ही जाएगा, ज्ञात हो ही जाएगा, और जो चरित्र भगवान का रहस्य है, छिपा हुआ है, वो भी तुम अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा जान जाओगे, वो भी तुम जो है तुमको दिखाई पड़ जाएगा। सूझे राम चरित्र मणिमाणिक गुप्त प्रकट, जहाँ जो जही खानी, चाहे वो गुप्त है प्रकट है जो है वो सब तुमको दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा? बोले श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के पदनख मणि चंद्रिका के स्मरण मात्र से, चिंतन मात्र से जो है उस जो है दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाए। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, जो अविदित है वो भी तुमको विदित हो जाएगा, वो भी तुमको ज्ञात हो जाएगा। और महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि अच्छा पितामह, जो राम, जो उस समय राम जी सिंहासनारूढ़ थे, जिस समय की ये बात है, क्योंकि पहले ही पूछा था कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय कौन ऐसा पुरुष है, इसका मतलब उस समय राम जी थे और सिंहासन पर विराजमान थे। तो पता लगाना तो कोई बात नहीं, जो वर्तमान में व्यक्ति है उसका जो है उनका जो है चरित्र पता लगाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चरित्र हम कल मान लीजिए आपको हमारे बारे में लिखना है तो आज तक के जो काम हमने किए वो आप लिख दोगे, लेकिन कल हम क्या क्या करेंगे वो कैसे लिखोगे, उसको कौन जान सकता है? अरे हमारे दूसरे की तो छोड़ो, अपने द्वारा हम कल क्या हमसे क्या होगा वो कौन जानता है कि कल हम क्या हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो लिख जाएगा, भले ही भगवान के वो रूटीन में वो चीज ना होवे, भगवान की लीला में वो करने के उद्देश्य से भगवान ना आए हों, लेकिन तुम्हारी लेखनी से जो लिख जाएगा भगवान को भी करना पड़ेगा। अब इससे बड़ा वरदान क्या होगा? नते वाक् अनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारे द्वारा जो कुछ लिखा जाएगा वो भगवान को सब करना पड़ेगा। और यथार्थ बात क्या है? बोले जब भगवान के प्रति जो भक्ति आ जाती है, लोग कहते हैं ना हमारे महात्मा लोग, इतने विद्वान लोग कैसे भगवान के चरित्रों को पद पंक्ति में, पदावलियों में गाते थे, लिखते थे, कैसे लिखते थे। एक दिन मोहन मिलन पर रहे थे, स्वामी श्री बलरामाचार्य जी महाराज, बड़ा सुंदर सुंदर भाव, वो भाव कहाँ, क्या किसी किताब से देखकर क्यों लिख रहे थे क्या? चाहे कोई भी कवि, चाहे कोई जो है महापुरुष कुछ लिखते हैं तो क्या वो किसी कहीं से कॉपी करते हैं क्या? नहीं। एक बार हम लोग ऐसे बैठे थे अयोध्या में, सब परम श्रद्धेय स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज के पास, और उनके मुखारविंद से जो भगवान की बाल लीला, राम जी की बाल लीलाओं की चर्चा और कई प्रसंग, ऐसी ऐसी कथा सुनावे महाराज किसी ग्रंथ में नहीं। तो हम लोगों ने पूछा कि स्वामी जी की कथा किस किताब में है, किस ग्रंथ में है कि हम लोग भी पढ़ लेंगे। तो पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोलने लगे ये किसी किताब में नहीं है। तो आप कहाँ से बोलते हैं? बोले हम अपने हृदय से बोलते हैं। ठाकुर जी जो हृदय में लीला कर देते हैं उसको हम बोल लेते हैं बस।
तो ऐसे ही संत महापुरुष जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जैसे सूरदास जी का, मीरा जी का, कुंभन दास जी का जो पद पदावली है, ये लोग जो गाते थे वो कहाँ से, कहीं से कॉपी लेकर के किसी का देख करके गाते। हम लोग तो आपको किसी का जो है गाया हुआ गीत गाते हैं, लेकिन ये लोग जो गाते थे वो कहाँ से गाते थे, बोले रोज भगवान के उस स्वरूप को जो है अनुभव करते थे, और वो स्वरूप भगवान का हृदय में उमड़ता था, उत्पन्न होता था, और उसी को जो है अपने लेखनी के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा लिखते थे। इसलिए यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, न ते वाक् अनिद्रा काव्ये काचिदत्र भविष्यति, कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। इसलिए हे पुत्र, राम कथा करो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद? यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक ये पर्वत है, सरितश्च महीतले, जब तक ये नदियां हैं, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरष्यति, तब तक तुम्हारी तुम्हारे द्वारा गाई गई ये राम कथा, तुम्हारे द्वारा लिखी गई ये राम कथा लोक में प्रचलित रहेगी, प्रसार होती रहेगी। और जब तक एक व्यक्ति भी सुनने सुनाने वाला इस संसार में बैठा रहेगा, तुम्हारी भव्य कथा को एक व्यक्ति भी सुनने और सुनाने वाला जब तक इस लोक में रहेगा, या ये भगवान की कृपा। भगवान ने विचार किया कि जब तक हमारी कृपा नहीं होगी तब तक महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा ये कार्य संभव हो नहीं सकता है। भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा क्या है? बोले भगवान की कृपा श्री कृष्ण जी, भगवती महालक्ष्मी, भगवती जानकी, भगवान की कृपा है। इसलिए तो श्री गुणरत्न कोश में आचार्य अनुसंधान करते हैं, अनुभव करते हैं कि हे श्रीजू, हे मां, आप कितनी कृपालु हो, आप तो भगवान से भी अधिक कृपालु। कैसे? भगवान के दरबार में तो जीव को कहना पड़ता है, राम जी के दरबार में तो कहना पड़ेगा तवा हम अस्मित याचमाना, ये याचना करनी पड़ेगी कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, ये याचना करना। और केवल याचना से भी काम नहीं चलेगा, ये हृदय से स्वीकारना पड़ेगा कि भगवान प्रभु मैं आपका हूँ, ये स्वीकार हृदय से करना पड़ेगा। लेकिन आप कितने कृपालु हैं? बोले आपके दरबार में कहने की जरूरत नहीं है। तब प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, जीव केवल हाथ जोड़कर प्रणाम मात्र कर ले, इतने मात्र से भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। क्यों प्रसन्न हो जाती है? क्योंकि वो माँ है, और माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक महात्मा कहते थे माँ और बाप में क्या अंतर होता है? माँ शब्द, माँ और बाप में क्या अंतर है?
बोले शब्द ही बता देता है कि क्या अंतर है। ये माँ और बाप जो शब्द है ना, ये शब्द ही बता देते हैं कि क्या अंतर है। बोले क्या? बोले बोलो माँ। माँ का भी उच्चारण करो, बाप का भी उच्चारण करो, दोनों में क्या अंतर है? बोले माँ कहो तो मुंह खुल जाएगा, और बोलो बाप मुंह बंद हो जाएगा। तो जहां पर में जाकर के बच्चे का मुंह खुल जाए वो माँ है, और जहां पर जाकर के बच्चे का मुंह बंद हो जाए वो बाप। जहां पर जीव का, हालांकि भगवान अनन्य शरणागत वत्सल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान तो शरणागत वत्सल है, लेकिन भगवान की शरणागत वत्सलता में भी कभी कभी जो है बट्टा लग जाता है। कभी कभी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन श्री किशोरी जी के, श्री भगवती महालक्ष्मी की शरणागति में कोई जो है, जैसे उदाहरण बोले, उदाहरण जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत, जयंत श्री किशोरी जी के चरणों में वाल्मीकि रामायण के अनुसार दो वक्षस्थल में चोंच मार करके और उड़ गया। भगवान ने जो है जिस जगह पड़े थे, लेटे थे, वहीं पर एक तृण को उठाया और फेंक दिया। वो तृण जो है ब्रह्मास्त्र के रूप में चल पड़ा पीछे। सर्वत्र जो है भगा, लेकिन कहीं उसको त्राण नहीं मिला। तो कहीं त्राण उसको नहीं मिला तो नारद जी ने दिखाया, कहाँ भाग रहे हो, इधर उधर जाओ भगवान के शरण में। भगवान के शरण में आया तो, लेकिन उल्टा पैर ऊपर करके जो है महाराज प्रणाम किया, लेकिन शरणागति की। भगवान ने कुछ नहीं किया। और तब तक लक्ष्मण श्री जानकी जी ने उठा करके जो उल्टा लेता था, उठा करके से फिर से भगवान के चरणों में लिटाया। और जब जानकी जी ने पकड़ के लिटाया, तब जाकर के जो है भगवान ने स्वीकार किया। तो कहने का भाव, कथमपि कदाचित भगवान की शरणागत वत्सलता पर में प्रश्न चिन्ह लग भी सकता है, लेकिन भगवती महालक्ष्मी की शरणागत वत्सलता पर में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इसलिए तो भगवान के भक्तवत्सलता पर भी प्रश्न चिन्ह न लगे, निरंतर भगवान के भीतर शरण जो है शांति का संवर्धन होता रहे, निरंतर वो समस्त जीवों पर कृपा करते रहे। इसलिए भगवती महालक्ष्मी एक रूप से तो भगवान के बगल में विराजमान रहती हैं, और एक रूप से निरंतर भगवान के हृदय में घुसी रहती है। कभी कोई क्रोध ना हुआ, कभी किसी जीव के ऊपर में जो है कुपित न हो जावे, ताकि उस जीव का जो है उद्धार बंद हो जाए। इसलिए निरंतर उस जीव के ऊपर कृपा को बनाए रखने के लिए भगवान को संत रहना आवश्यक है, और भगवान की शांति को बनाए रखने के लिए भगवती महालक्ष्मी निरंतर उनके हृदय में प्रवेश किए रहते हैं, घुसी रहते हैं। इसलिए हमारे आचार्य लोग अनुभव करते हैं, ईशानां जगतोस्य वेंकटपते विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसकां तक्षांति संवर्धिनी। तद्वक्षस्थल, भगवान के वक्षस्थल में तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां क्यों रहती है? जो तक्षांत संवर्धिनी, भगवान की शांति का संवर्धन करने। तो ऐसी कृपा को, ऐसे जो है शांति को, ऐसे जो है भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा किशोरी जी को कृपा के रूप में भगवान ने महर्षि वाल्मीकि के पास भेजा, क्योंकि जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक जो है महर्षि वाल्मीकि से जो है, भले ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया ठीक है, लेकिन इनकी कृपा के बिना जो है रामायण का लेखन संभव नहीं। क्यों? भाई रामायण लिखने के लिए तो सरस्वती की कृपा, विद्या की कृपा है, और विद्या की अधिष्ठात्री तो सरस्वती है। बोले उस अधिष्ठात्री, विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती को भी महामूर्ख बनाने का सामर्थ्य भगवती महालक्ष्मी में है। इसलिए तो आचार्यों ने कहा, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम यस्या कटाक्ष परिणाम उदाहरन्ति
श्री स्तंभ में श्री जी का स्तवन करते हुए आचार्य कहते हैं लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम। हे श्री जी, हे भगवती महालक्ष्मी, आपके यस्या कृपा कटाक्ष, आपकी कृपा कटाक्ष का जो परिणाम है, अगर कोई वनस्पति है, पेड़ पौधा है, उसको आप बृहस्पति के समान बना सकते। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम यस्या कटाक्ष परिणाम उदाहरति। एक सामान्य वनस्पति को, पेड़ पौधे को भी बृहस्पति के समान बना सकते हैं। ताम देव देव दिव्य महिषिम श्रियमाश्रयाम। तो ऐसी भगवती महालक्ष्मी श्री जी को भगवान ने निर्वशक के माध्यम से बहाना बना करके वन में भेजा और वे घूमते घूमते भगवती महालक्ष्मी श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। इधर ब्रह्मा जी चले गए तो महर्षि वाल्मीकि आसन लगा करके और ध्यान लगाया और ध्यान के द्वारा भगवान के संपूर्ण गूढ़, गुप्त और प्रकट सभी चरित्रों का अनुभव अनुसंधान किया और लिपिबद्ध करना आरंभ किया। भगवान के संपूर्ण रामलीला का, राम अवतार के चरित्र को लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध करने के बाद फिर ग्रंथ तैयार हो गया। 24,000 श्लोक का एक ग्रंथ। इसको आचार्य लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र की व्याख्या है। ये जो महर्षि वाल्मीकि का रामायण है, ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है। क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का के लिए अधिकार की आवश्यकता है और अधिकार में भी, अधिकारी होने के बाद भी बहुत कुछ देखा जाएगा। लोग कहते हैं ना, पंडित लोगों को यह घोषला है कि वेद खाली ब्राह्मण ही पढ़े, ब्राह्मण भी नहीं पढ़ सकता है। कहोगे कैसे? बोले ब्राह्मण कुल में कोई जन्म ले लिया और समय से उसका यज्ञों पर भी संस्कार नहीं हुआ तो ब्राह्मण का ही बालक है तो क्या हुआ, लेकिन वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण के परिवार में ही स्त्री है, ब्राह्मण की पत्नी है, वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन वो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो सकती है। स्त्री सूत्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचर। स्त्री के लिए, चतुर्थ वर्ण के लिए और जो है ब्रह्म बंधु, द्विज बंधु का मतलब ब्राह्मण बंधु। ब्राह्मण के कुल में लोग उत्पन्न हुए, लेकिन ब्राह्मणोचित एक भी संस्कार नहीं। हमने जो अनुभव किया, जो कि चूंकि यहाँ विद्यार्थी लोग भी बैठे हैं, गुरु भाई लोग, तो हमने जो अनुभव किया अपने संस्कृत अध्ययन की यात्रा के दरमियान कि ब्राह्मणोचित जो कर्तव्य शास्त्रों में बताया गया, क्या कर्तव्य? ब्राह्मण को नित्य संध्या वंदन करना, नित्य गायत्री का उपासना, गायत्री की उपासना, संध्या वंदन, हो सके तो संध्यादान। अगर विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य दीक्षा लेकर के बैठे हैं तो त्रिकाल संध्या और द्विकाल संध्यादान। और अगर विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का दीक्षा करके नहीं बैठे, अगर ऐसे जो है यज्ञों संस्कार हो गया और गुरु जी के आश्रम में रह करके पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम त्रिकाल न हो पावे तो एक काल की संध्या तो निश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि संध्या हीनो असुचिर नित्य, बिना संध्या के हुए जीव जो है नित्य कितना भी स्नान कर ले वो अशुद्ध ही रहता है। और बिना संध्योपासना की ना पूजा पाठ की योग्यता आ सकती है, देवाराधन की योग्यता आ सकती है, न शास्त्र अध्ययन की योग्यता आ सकती है। पढ़ लो, थोड़ी देर याद भी कर लो, याद तो हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, वो विस्मृत हो जाएगा। कारण बोले, कारण जो है, जो विद्या जैसे दूध को
रखने के लिए, दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के लिए, जैसे दूध के लिए सत्पात्र की आवश्यकता होती है। अगर पात्र निर्मल नहीं है, पात्र में गड़बड़ी है, तो उसमें दूध रखोगे दूध फट जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो हमारे गुरु के द्वारा जो पढ़ाया गया विद्या है वो विद्या आ तो जाएगा लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। क्यों? बोले अंदर छेद पड़ा है, इधर उधर चला जाएगा। तो संस्कृत अध्ययन करने वाले और संस्कृत के द्वारा जिसकी जीविका चलती है, ऐसी जीविका संस्कृत के ऊपर, संस्कृत जीविका के द्वारा जीवन यापन करने वाले, चाहे वो पंडित हो चाहे विद्यार्थी हो, जो ब्राह्मण हैं, उनको तो निश्चित रूप से संध्या वंदन करना ही चाहिए। अगर लगातार 3 दिन संध्या वंदन छूट गया तो शास्त्र कहता है फिर से उसका यज्ञोपवीत होना चाहिए। लगातार 3 दिन संध्या छूट गई किसी कारणवश, तो फिर से उसका जो है यज्ञोपवीत होगा, तभी वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य हो सकता है। इसलिए संध्या निश्चित आवश्यक। महाराज महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों की एक संहिता, ये ग्रंथ तैयार किया। ग्रंथ तो तैयार हो गया, लेकिन वह प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थम 24,000 श्लोकानां उक्तवान् श्री तथा सर्गशतान् 5 खण्डकाण्डान् तथोत्तरम्। 24,000 श्लोक, 7 खंड और ऐसे ग्रंथ का तैयार जो है ग्रंथ जो है करने के बाद वाल्मीकि जी के मन में जो है एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ये ग्रंथ तो तैयार हो, जैसे कोई माता, कोई हम और आप कोई भी जीवन में धनोपार्जन करते हैं। धनोपार्जन तो जी तोड़ करके मेहनत करके किए, लेकिन धनोपार्जन करने के बाद जितनी व्यक्ता धनोपार्जन में होती है, उसके बाद फिर एक दूसरी व्यक्ता होती है कि हमने जो इतना संपत्ति बनाया, एम्पायर खड़ा किया, मकान बनाया, दुकान बनाया, खेत खलिहान बनाया, ये सब तो बनाया, लेकिन अब इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, किसको हम देंगे? वो भी तो होना चाहिए। कोई योग्य हमारा संतान हो, चाहे कोई हमारा शिष्य हो, कोई तो हो जो हमारी परंपरा को आगे बढ़ावे, हमारे धरोहर को आगे करके चले। और अगर वो नहीं दिखाई पड़ रहा है तो स्वाभाविक चिंता होती है कि हमने इतना कुछ किया, लेकिन अब ये आगे कैसे बढ़ेगा, आगे इसको कौन संभालेगा। उसी प्रकार महात्माओं का धन क्या है? महर्षि वाल्मीकि का धन क्या है? ईटा पत्थर, मकान दुकान नहीं। महर्षि का धन यही ये रामायण ग्रंथ है। रामायण ग्रंथ तैयार तो कर लिया, लेकिन अब इस ग्रंथ को बढ़ाएं किसको? इसका योग्य जो है शिष्य भी तो मिले, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा रही है, जब तक कोई योग्य उत्तराधिकारी शिष्य न मिले तब तक वो गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान उस शिष्य को नहीं देता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा देगा, लेकिन जब तक उसके कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं प्राप्त हो जाता तब तक वो अपना संपूर्ण ज्ञान जो है उस शिष्य को नहीं देगा। और अगर उत्तराधिकारी योग्य शिष्य मिल गया तो अपना बेटा ही सगा क्यों ना होवे, लेकिन वो ज्ञान अगर उसके अंदर वो योग्यता नहीं है उसको नहीं देगा, भले ही दूसरा कोई शिष्य उसको दे देगा। उदाहरण, इसका उदाहरण कभी होगा? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण इस काल के अपने आप में अद्भुत धड़ थे, लेकिन वो योग्यता उनके स्वयं के पुत्र अश्वत्थामा में नहीं था, तो अब अपने पुत्र अश्वत्थामा को धनुर्विद्या का उपदेश
जिस प्रकार से करना चाहिए वो नहीं किया, लेकिन वो योग्यता अर्जुन के भीतर दिखाई पड़ा। भले ही अर्जुन अपना पुत्र नहीं है, अपना कोई सगा संबंधी भी नहीं है, वो शिष्य है, तो योग्य शिष्य प्राप्त करते ही अपनी संपूर्ण विद्या का दान आचार्य द्रोण ने अर्जुन को दे दिया। उसी प्रकार गुरु जो है संबंध नहीं खोजता, अगर गुरु संबंध खोजे तो वो वास्तविक गुरु नहीं हो सकता। गुरु अपनी विद्या का दान करने में और संबंध का जो है अनुभव करने लग जाए कि हमारा संबंधी है कि नहीं है, तब वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। सच्चा गुरु तो वो है जिसको केवल शिष्य की योग्यता का अनुभव हो, इसके अंदर योग्यता कितनी, ये हमारे द्वारा दिए गए विद्या की प्राप्त करने की योग्य है या नहीं है, इसका ध्यान रखें। वो हमारा क्या लगता है नहीं लगता है, इसका विचार गुरु को नहीं करना चाहिए। महाराज देवर्षि महर्षि वाल्मीकि ने भी चिंता किया। तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर् भावितात्मनः अग्रहीतां ततः पादो मुनिवेशो कुशीलवो। और समय श्री राजकुमार कुश और लव आश्रम में रहते थे, दोनों को देखा। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो। क्या विशेषता है दोनों कुमारों की? बोले कुशीलवो धर्मज्ञो, सबसे पहली विशेषता धर्मज्ञ है, धर्म को जानते और केवल धर्म को जानते ही हैं ऐसी बात नहीं। धर्म को बहुत ही लोग जानते हैं, लेकिन कितने परसेंट लोग करते हैं? परोपदेश बहुत तेरे, परोपदेशी पंडित। धर्म के जानने के साथ साथ, धर्म ज्ञान होने के साथ साथ जीवन में उसका पालन भी होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि देखते हैं कुशलव के बारे में। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो, राजा के पुत्र हैं। यशस्विनो, यशस्वी भी हैं। धातरो स्वर संपन्नो, दोनों भाई स्वर संपन्न। एक होता था, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कथा सुनते बड़ा सिर दर्द करने लग जाए, एकदम बेसुरा बेताला नहीं, स्वर संपन्न गाते ही हैं तो तंत्री लय समन्वित, आगे दिया तंत्री लय समन्वित, जो लय से संपन्न है, स्वर से संपन्न है, राग का ज्ञान है, पद जो है ताल का ज्ञान है, ऐसे जो दोनों कुमार भ्रातरौ स्वर संपन्नो ददर्शाश्रमवासिनो सतु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदो प्रब्रह्मणार्थाय तवाग्राह्यत प्रभो। ये सब लक्षण है महाराज, कथा वक्ता के लक्षण है। भ्रातरो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रमवासिनो, दोनों भाई स्वर संपन्न हैं और स्वर संपन्न के साथ दिखने में भी सुंदर। ददर्शाश्रमवासिनो, ददर्श देखने में भी सुंदर है, राजकुमार के राजा के पुत्र हैं। और वेदो ब्रह्मणार्थाय, वेद के जो उपब्रह्मण हैं, क्या बोले इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण ये सब क्या है? वेद के उपब्रह्मण अंग है। उनके साथ साथ वेदों का भी सम्मान करने वाले, वेदों का भी अध्ययन करने वाले, और तवाग्राह्यत प्रभु, उन वेदों के ऋचाओं को अपने जो है अध्ययन भी किए हैं, अपने हृदय में धारण किए। आज के समय में यही सब चीजें नहीं मिल पाती। गुरु जी के आश्रम में रहे नहीं, गुरु की सेवा की नहीं, और स्वयं भागवत बने नहीं, और चल पड़े भागवत कथा करने के लिए। भागवत कथा कैसे की जाए? आचार्य कहते हैं
पहले तो स्वयं भागवत बनो, स्वयं भागवतम भूत्वा, स्वयं भागवतम भूत्वा। तो स्वयं भागवत कैसे बनेंगे? स्वयं भागवत कैसे बनेंगे? बोले भक्ता नाम आश्रय, किसी भक्त का आश्रय ग्रहण करो पहले, और जब उस भक्त के आश्रय में रहोगे, उसकी कुटाई, उसकी जो है टुकाई, उसकी जो है उनकी जो है कठोर वचनों को जब सहन करोगे, क्योंकि जब छेनी की मार जो पत्थर सहन करता है वही पत्थर मूर्ति बनता है, ऐसे कोई पत्थर मूर्ति नहीं बन जाता। जिस मूर्ति की हम आप पूजा करते हैं वो मूर्ति ऐसे कोई नहीं बन गया है, उसको मूर्ति बनने के लिए बहुत सारी छेनी और हथौड़े की मार पड़ी है, तब जाके उपजनी हुआ है। उसी प्रकार से जब तक किसी भक्त के आश्रय में रह करके उनके द्वारा कहे गए कठोर वचनों को, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को जब अपने जीवन में जो है सहन करने की क्षमता आएगी, उनको सुनेंगे, उनको सहन करेंगे, उनकी मार को, उनके थप्पड़ को, उनके जो है आदेशों को, सब चीजों को जब सहन करेंगे, ये सहन करने की क्षमता जब जीवन में आ जाएगी, तब जाकर के आप भागवत बनेंगे। ये नहीं गुरुजी तो 3 बजे उठ गए या चेला 7 बजे सो के उठ गए। गुरुजी तो महाराज उनको जरूरत होगी पानी ले लेंगे। तो चेला जी महाराज गुरु के पास बड़ा आलसी लेधी चेला, हम लोग के दावती भाषा में लेधी चेला, बड़ा चित्र चेला। गुरु के मंत्र दीक्षा लिया, मंत्र लिया, लेने के बाद गुरु जी ने कहा बेटा जरा बाहर, बारिश का महीना था, बारिश हो रही थी, तो गुरु जी ने कहा बेटा जरा देखो बाहर देख करके आओ, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है कि बंद हो गई। चेला तो चेला, उसी समय एक बिल्ली घर में आई थी, तो चेला ने कहा गुरु जी क्यों परेशान, ठंडी का समय है तो परेशान, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, बिल्ली तो अभी बाहर से आई है, उसकी पीठ पे हाथ रख लो, उसका पीठ गीला होगा तो बारिश हो रही है, नहीं गीला होगा तो बारिश नहीं हो रही। ठीक है, पहली बात बीत गई। रात हुआ, भोजन करके सोने के लिए चले, तो सोने का समय हुआ तो गुरुजी ने कहा, दीपक जल रहे थे कमरे में, गुरुजी ने कहा बेटा ये दीपक जल रहा है, आंख में रोशनी आ रही है, इसको बुझा देते तो सोने में सुविधा होती। जी ने कहा गुरुजी कहाँ दीपक जाने जाओगे, आप तो आंख बंद कर लो, मूंदे वाकतु को ना, आंख मूंद लो, अंधेरा ही अंधेरा है, क्या जरूरी है दीपक बुझाने। गुरुजी ने उठकर कितना दीपक बुझाया, सोए। सवेरा हुआ, कोई भगत आया, बढ़िया घी का लड्डू प्रसाद सब लेकर के आया, गुरुजी के ऊपर प्रणाम किया, चला गया। गुरुजी ने कहा बेटा बढ़िया घी का लड्डू आया है, पूरी आया, कचौरी आया है, आज भंडारे से भोजन कर लो। चेले ने कहा हाँ गुरुजी, कल आपने मंत्र दीक्षा दिया, कल से अब जो है कई बार आपने आदेश दिया, अभी तक आपके एक ही आदेश का पालन नहीं किया है, हमको तो घोर नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब अभी अगर आपका आदेश नहीं माने तो महाराज तो फिर तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए और कोई बात नहीं, ये आदेश जरूर मानेंगे। और गुरु जी भोजन करने जावे उससे पहले उठ के महाराज पहुंच। तो ऐसे जो है चेला ज्यादा मिलता है, चेला और चेला में क्या है, यही अंतर है। चेला जो झुक करके रहे, चेला इसके अंदर झुकने, गुरु के सामने, आचार्य के सामने झुकने की प्रवृत्ति हो, और चेला कौन है, बोले चेला जो चेले की तरह खड़ा रहे, जब झुकने की अभ्यास नहीं। तो स्वयं भागवत भूत्वा, स्वयं पहले भागवत बने, और भागवत बनने के लिए भक्ता नाम आश्रय, भक्त का आश्रय जीवन में आवश्यक। और जब भक्त का आश्रय जीवन में आएगा तब जो है उनके शरण में रह करके, उनके द्वारा सुन करके, उनको सीख करके जो है, उनको पढ़ करके, उनके द्वारा जो प्राप्त हो उसको ग्रहण करके, और तब जब जीवन में कुछ करने के लिए निकलेंगे
तो यही विधा है भागवत कहने की। भक्ता विद्या न टीकया, न विद्या से भागवत कही जा सकती है, न टीका के द्वारा की जा सकती है। ये तो भक्ति की चीज है। विद्या के द्वारा शास्त्रार्थ किया जा सकता है, शास्त्रार्थ महारथी किया हो सकते हैं, लेकिन तो महाराज कैसे भाई हैं, कैसे दोनों कुमार हैं? बोले वेदोपब्रह्मणार्थाय, वेद का उपब्रह्मण करना, वेद को जानने वाले, वेद को पढ़ने वाले। आजकल वेद जितने वक्ता हैं, खोज किया जाए तो महाराज बहुत मुश्किल से पुरुष सूक्त सुना दे भी तो सुना दे, क्योंकि उनको वेद से लेना देना नहीं, पुराण से लेना देना नहीं। लेना देना किससे है? तो लेना देना तो बस एक चीज से है। तो क्या चीज? कारिता कर्णोभेन तथा सारसतो गता प्रेम भागवती वार्ता गे जने जने। कर्ण से लो है, कितना चौधरी आ जाए, कितना बढ़िया जो है लोग प्रसन्न हो जाएं, ताकि खूब से अधिक रुपया चढ़ा दें व्यास गद्दी पर। कितने मात्र उद्देश्य, धर्म का प्रचार हो, लोगों के को धर्म की बात समझ में अधिक आवे, तत्व की बात उसको अधिक से अधिक सुनाई जाए, ताकि लोग जीव का कल्याण हो। वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये कितना हम लोगों को प्रसन्न कर सकें। कथा भी अब लोगों को जो है मनोरंजन का साधन बन गया। कथावाचक भी जो है लोगों को कितना मनोरंजन कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो। लोग कितना नच लेते हैं, ये महत्वपूर्ण हो। नहीं, जहां यथार्थ तत्व की बातें होंगी तो थोड़ा सा आलस्य आएगा। कल हम कह रहे थे कि ये लोग कि महाराज थोड़ा जोश लाकर ये आइए, थोड़ा लोग सो जाते हैं। सो जाने के लिए तो व्यवस्था है, सो जाने की व्यवस्था है कि बीच बीच में थोड़ा कीर्तन करा दिया जाए। और लेकिन अब लोगों को जो है नचाने के लिए, गवाने के लिए बढ़िया बैंड का धुन आप बजाएं और हम बढ़िया जो है कोई फिल्मी धुन पर गीत गावे तो लोग नाचेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उससे कल्याण हो रहा, कल्याण उससे हमको मिलेगा क्या? आप नाच करके उछल कूद करके चले जाओ, लेकिन उससे आपको मिला क्या? कुछ नहीं। तो जो तात्विक विवेचन है, विषय के द्वारा विषय वस्तु को पकड़, हमको परंपरा से यही प्राप्त हुआ कि विषय वस्तु के माध्यम से उपदेश करते चलो। विषय वस्तु के व्याख्यान में तो कुछ अन्य शास्त्रों की बातें और अन्य शास्त्रों में उसका जो उदाहरण दिया गया है, उन चीजों को अपने जीवन में लोगों को सुनाओ। महाराज वेदोपब्रह्मणार्थाय तवाकाय प्रभो काव्यम रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्तवधमित्येवं चकार चरितं ततः। महाराज ये जानकी जी का जो अत्यंत, मैंने पहले दिन कहा था कि कथा, रामायण कथा, ये राम जी का चरित्र नहीं, सीतायाश्चरितं महत्, श्री जानकी जी का महान चरित्र है, जिसके पढ़न से पाठे च मधुरम प्रमाणे त्रिभिरान्वितम जातभिः सप्तभिर्युक्तम तंत्रीले समन्वितम। इसके पाठ से, इसके गान से हमारे अंतःकरण के अंदर का जो मैल है, उस मैल की धुलाई होती है। और पाठ गेय दोनों में जो है कुश और लव, दोनों में, पाठ में भी और गेय में। मतलब ये हुआ कि आज पहले परंपरा इसलिए अपने मिथिलांचल में थी कि जो कथा सुनाएगा वही पारायण भी करेगा। प्राचीन यही परंपरा थी कि जो कथा भागवत श्रवण की परंपरा क्या थी? 4 घंटे 5 घंटे जो पारायण का समय पारायण सुनाइए, और शाम के समय में 1 घंटा उसका जो कुछ व्याख्यान कर सको कर दो।
धीरे धीरे लोगों के अंदर ये थोड़ा सा हुआ, नहीं कुछ हम संस्कृत जान नहीं पाते तो कुछ इसका और विस्तार हो, तो पाठ करने के लिए जो एक आचार्य ब्राह्मण रख लेते और जो अर्थ कहने के लिए भी एक अलग शब्द। लेकिन अब तो विडंबना ये है कि 80% ऐसे कथावाचक हैं कि जिनको अगर माइक पर में भागवत जी की पोथी लेकर के दे दिया जाए कि भागवत का पाठ सुनाओ सस्वर, क्या भाई सुना पाएंगे? 70 से 80% ऐसे कथावाचक लोग हैं जिनको सस्वर भागवत जी का पारायण माइक पर में नहीं कर सकते, लेकिन वो भागवत के व्यास हैं, भागवत के वक्त। लेकिन वो गुण श्री कुश और लब में नहीं है। ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि पाठे ज्ञेये च मधुरम प्रमाणैस्त्रिभिर्मृतम जातभि सप्तभिर्युक्तम तंत्रीलय समन्वितम। तंत्रीलय यानी कि जो तानपुड़े के ऊपर जो है गाने के लिए, गाने में जो है समर्थ, ऐसे कुश और लब इन दोनों को जो है महर्षि तौतुध गांधर्व तत्त्वज्ञो स्थानमूर्छन कोविदो भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्वा विरूपिणो। महाराज दिखने में गांधर्व के समान और तत्त्वज्ञ हैं, स्वर से संपन्न है। भ्रातरो स्वर संपन्नो, दोनों भैया स्वर से संपन्न है। गंधर्वा विरूपिणो, रूप लक्षण संपन्नो मधुरस्वर भाषिणो। बिंब बिंबादिवोत्तो बिंबो राम देहाधापरो। दिखने में कैसे हैं? बोले राम जी के स्वरूप समान। बिंबादिवोत्थितो बिंबो। अच्छा एक बात बताइए, बिंब से प्रतिबिंब होता है, बिंब का प्रतिबिंब होता है, बिंब का बिंब नहीं होगा। बिंब मतलब जैसे आप शीशा के सामने, दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप बिंब हैं, और दर्पण में जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। आप बिंब हुए और शीशा में, दर्पण में जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या हुआ? प्रतिबिंब। तो बिंब एक हो सकता है, प्रतिबिंब अनेक हो सकता है। जैसे सूर्य एक है, लेकिन आप अलग अलग पात्र में पानी भर दीजिए, जल भर दीजिए, तो प्रत्येक जो पात्र में सूर्य का जो है जो प्रतिबिंब है दिखाई देगा। तो बिंब तो एक है लेकिन प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ क्या कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि? बिंबादिवोत्थितो बिंबो, दो द्विवचन। मानो दोनों क्या कैसे? बोले राम जी के ही बिंब है, जबकि बिंब का प्रतिबिंब होता है, लेकिन ये दोनों राम जी के ही प्रतिबिंब नहीं है बल्कि बिंब है। कहने का भाव कि साक्षात राम जी ही दो रूपों में जो है कुश और लब के रूप में प्रकट हो गए। बिंबो बिंबादिवोत्थितो बिंबो रामदेहाधापरो तौ राजपुत्तौ कार्ष्णेय धर्ममाख्यानमुत्तमम् वचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितो। धर्मानुकूल जो काव्य की परंपरा है, ग्रंथ की परंपरा है, ग्रंथ के आज जो है श्रवण का, उस श्रवण के द्वारा उस परंपरा का निर्वाह करते हुए दोनों भाइयों को महर्षि वाल्मीकि जी ने कथा पढ़ाई, कथा को सुनाया। कथा सुनाने के बाद सबसे पहले दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में राम कथा को गाया। पहली राम कथा कहाँ हुई? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। वक्ता कौन है? कुश और लब। कहने के लिए लव कुश लोग कहते हैं, लेकिन ज्येष्ठ कौन है? कुश, और छोटे हैं लब, कुशी लब। महाराज दोनों भैया कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनने वाले कौन है? महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो
तो कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये शुभं समीपस्था काव्यमगायतां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। दोनों भैया जब कथा सुना रहे हैं तो कैसे कथा लोग सुन रहे हैं, कथा सुनने की क्या परंपरा है, क्या विधि है। बाष्पपर्याकुलेक्षणाः, बाष्पपर्या, हृदय इतना गदगद हो जाता है सुनने वाले, हृदय इतना आनंद से भरा हुआ है कि वो आनंद बाष्पित होकर के जो है जल बन करके और आंखों से वो सुच्छ्रित हो रहा। ऐसी कथा कुछ और नो भैया सुना रहे हैं और कथा को सुन सुन करके जो महात्मा लोग हैं बारंबार साधु साधु साधु, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, साधु साधीति तावूचु परम विस्मयमागतः ते प्रीत मनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सला। धर्मवत्सल ऋषि मुनि लोग महात्मा लोग कथा सुन करके बड़े आनंदित हो रहे हैं और बार बार कहते वाह साधु, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे अनुकूल हो और वो वस्तु हमको मिल जाए तो उसको प्राप्त करके बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। महात्माओं को क्या अनुकूल है? महात्माओं को न धन अनुकूल है, न दौलत अनुकूल है, न रुपया पैसा अनुकूल है, न कपड़ा लत्ता उनको अनुकूल है। महात्माओं को क्या अनुकूल है? तो महात्माओं का तो एक ही, महात्माओं को तो एक ही चीज मिलते रहना चाहिए। क्या? बोले कथा मिले, कीर्तन मिले, बस भजन कीर्तन मिले और क्या चाहिए। और भजन कीर्तन मिल जाए तो बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं महात्मा। ऐसे ही जो आश्रम में लव और कुछ कथा श्रवण करा रहे हैं तो महात्मा लोग थे बन के सब महात्मा कथा सुन रहे थे। प्रशंसु प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलव अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। और बार बार उनकी कथा की प्रशंसा, उनके कंठ की प्रशंसा, उनके गायन की प्रशंसा कर रहे थे। और जब कथा पूरी हुई, कथा सुनने के बाद कथावाचक को कुछ देना चाहिए। और ऋषि मुनि महात्मा लोग क्या दे, क्या प्रदान करें? ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। ये मत समझना कि आप अपने लोग कह रहे हैं कि हमको कुछ मिले, नहीं। यहाँ स्पष्ट लिखा है जब लव कुश कथा सुनाई तो उनकी कथा को सुन करके ऋषि मुनि महात्मा लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए। और जब आह्लादित हो गए तो महाराज प्रसन्नो प्रीतः कश्चिन् मुनिस्ताभ्यां संस्थितं कलशं ददौ। एक महात्मा नदी में जल भरने के लिए कलश लेकर के जा रहे थे। कथा हो रही थी, कथा में बैठ गए। कथा इतनी अच्छी लगी कि महाराज अपना कलशी उठा करके बस गद्दी पर चढ़ा दिया। लो भाई, और क्या कलश ले। कोई महात्मा स्नान करने के लिए जा रहे थे, कंधे पर वल्कल वस्त्र था, स्नान करने जा रहे थे। जब कुछ कथा सुना रहे, कथा सुनने में मन लग गया, कथा में बैठ गए। और जब बैठ गए तो कथा सुनने के बाद इतना प्रसन्न हो गए कि अब क्या देवें। तो महाराज प्रसन्नो वल्कलम कश्चित् ददौदाभ्यां महायसा। किसी महात्मा ने अपना वल्कल वस्त्र दे दिया, मेरा तुमको पहनने के काम आएगा। लो। अन्यः कृष्णाजिनदमदा यज्ञ सूत्रम तथा वरः। किसी महात्मा ने अपना बैठने वाला मृगचर्म आसन वही दे दिया, भेंट कर दिया, जब खुश हो। किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया कि बेटा आपको ये यज्ञोपवीत काम आएगा, ये यज्ञ सूत्र है, इसको कमंडलो प्रादात मौसी मंड्यो ब्रह्मणि मौंजी मंड्यो महामुनि मृषि मंडस्तदा प्रादात कोपीन परो मुनि। सब प्रकार के मुनि थे। उसमें एक मुनि थे जो महाराज
केवल कॉपी नहीं पहनते थे और कुछ नहीं उनके पास, एक लंगोटी मात्र उनके संग में, वो भी शरीर में लंगोटी पहने हुए थे। देने के लिए कुछ नहीं था तो क्या देवे, वो अपना लंगोटी उठा करके दे दिया, बेटा ये कॉपीन, कॉपीन तुम्हारे काम आ जाएगा। कॉपीन मपरो मुनि। एक महात्मा जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे तो हाथ में पहाड़ी थी, कथा सुनी, कथा सुनने के बाद मन लग गया, मन प्रसन्न हो गया तो अपना कुठार उठा करके दे दिया, लो तुमको लकड़ी काटने में काम आ जाएगा। कुठारम परो मुनि कासायम परो वस्त्रम चीरमण्यु ददो मुनि। किसी ने अपना कासाय वस्त्र दे दिया। कोई महात्मा जटाधारी थे, जटा वाले महात्मा भी होते हैं, तो जटा को बांधने के लिए जो रस्सी होती है, उनके पास दिगंबर महात्मा थे तो कुछ था नहीं, न वलकल वस्त्र था, न लंगोटी थी, केवल जटा में जटा बांधने वाली रस्सी जो जटा बांध करके रखे थे, वो जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठरज्जुम्बदान्वितः। अपने जटा को खोल करके वो रस्सी थी बंधी हुई, उसी को लेकर के भेंट कर दिया। कोई महात्मा लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे तो लकड़ी बांधने के लिए जो रस्सी रखा था काष्ठरज्जु, वही भेंट कर दिया। किसी सब ने कुछ न कुछ लघुश को भेंट किया है। उसमें कुछ ऐसे भी महात्मा थे जिनके पास कुछ नहीं था, न कुठार थे, न जटा बांधने के लिए रस्सी थी, न कौपिन था, न वकल वस्त्र थे, न यज्ञ परमहंस महात्मा थे, कुछ नहीं, शरीर बने परमहंसों की जो संवृत्ति होती कुछ नहीं, शरीर पर न लोटा न थाल, कुछ नहीं, साथ में कोई संग्रह नहीं, कोई परिक्रिया नहीं, यहाँ तक कि यज्ञोपवीत भी नहीं। ऐसे महात्मा भी थे, कथा सुन रहे थे। उन्होंने क्या किया, कहते हैं उनके पास देने के लिए तो कुछ नहीं था, तो क्या करते, आयुष्यम पड़े बाहुर मुदा तत्र हर्षय तदुस्सैव वरान् सर्वे मुनिः सत्यवादिनः। उनके पास तो कुछ था नहीं, क्या करते, उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र चिरंजीवी हो, तुम ऐसे दीर्घकाल तक ऐसी कथा सुनाते हो, हम लोगों को यही हम आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देना। इस प्रकार जब आश्रम में कथा हुई और आश्रम वासियों को कथा में मन लग गया तो गुरुजी ने कहा, हे पुत्र अब तुम नगर में जाओ, अब तुम नगर में जाकर कथा सुनो। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायको रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्वेष्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ। महाराज जब दोनों भैया अयोध्या में आए कथा श्रवण करने, अयोध्या में आकर की कथा के राजमार्ग पर में कथा श्रवण करने लगे, तब उसी समय भरताग्रज स्पष्ट लिखा, प्रशस्य मानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायको रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रज। भरत के अग्रज, भरत जी के अग्रज कौन है? लक्ष्मणाग्रज लिखे तब तो भरत का भी, भरत जी को मानना पड़ता, लेकिन हाँ भरताग्रज लिखे इसका मतलब राम जी उसी समय रथ में बैठ करके बाहर जा रहे थे। और जब राम जी जा रहे थे, स्वेष्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ पूजयामास पूजा रहो राम शत्रुनिबर्हण। भ्रातरौ स्वर संपन्न, दोनों भैया स्वर संपन्न है। उनकी कंठ को सुन करके, उनके स्वर को सुन करके अत्यंत प्रभावित हुए भगवान श्री राम। और राम जी ने आदेश दिया कि इन लोगों को लेकर के जो है राज दरबार में आया जाए और दरबार में सब प्रजाओं को बुलाया जाए और वहीं सड़क पर में घूम घूम के कथा सुना रहे हैं, ठीक नहीं। कथा की मर्यादा है ये कि एक जगह बैठ करके व्यासासन लगा कर ये कथा हो। अब चूंकि यहाँ तो लवकुश को प्रसार करना था कथा का, तो अपना घूम घूम के गा रहे थे तंत्री लय समन्वितम, लेकिन भगवान ने देखा तो भगवान ने आदेश दिया अपने सेवकों से और कहा
रत्यासुराज मार्ग सुदर्श भरताग्रज स्ववेशवचानीय ततो भ्रातरौ सक्षीलवो पूजयामास पूजारहो राम शत्रु निबर्हण आसीनः कांचन दिव्य सिंहासने प्रभु। महल में बुलवाया और महल में जो है सिंहासन पर सोने के सिंहासन पर भगवान दोनों भाइयों को बिठाते हैं, उनका पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद उपोपविष्टे सचिवैर्भ्रातृभिः समन्वितः दृष्ट्वा तो रूप संपन्नो विनीतो भ्रातराभो। अद्भुत स्वरूप को देखा और स्वरूप को क्या देखा, एक तरफ राम जी को लोग देखते हैं, एक तरफ कुशोर्लभ को देखते हैं। एक बार राम जी की ओर दृष्टि जाती है लोगों की, एक बार कुशोर्लभ की ओर दृष्टि जाती है। दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिखता, क्योंकि दोनों राम जी के ही बिंब हैं, राम जी के समान। चारों भाइयों की ओर देखते, दोनों भाइयों को देखते हुए राम जी ने अपने तीनों भाइयों से सारा उवाच लक्ष्मण राम शत्रुघ्नं वटं तथा श्रूयतामेतदाख्यान अनयो देव वर्चसो विचित्रार्थ पदम सम्यक गायक समुचोदयत्। ये देवताओं के समान अत्यंत तेजस्वी हैं और स्वर में गंधर्व के समान का स्वर है और सुंदर ढंग से ये कथा सुनाते हैं। यूं करके उन्होंने दोनों भाइयों को कुश और लव को कथा गाने की आज्ञा दी। आप दोनों कथा सुनाइए, निवेदन किया और दोनों भैया कथा का गान करते हैं। कथा का गान करें उससे पहले 2 बार कीर्तन होता है, तो आइए हम लोग भी 2 बार नाम कीर्तन कर लें, फिर कथा में आगे प्रवेश करें। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लवकुश कथा गान कर रहे हैं तो सारी सभा एकदम स्तंभित होकर कथा सुन रही थी। और ततस्तुतो राम वच प्रचोदिता वागायतां मार्ग विधान संपदा। कथा की दो प्रकार की विधा होती है, एक मार्ग और एक देश। देशी गान क्या होता है? बोले जो जहां की भाषा है, क्षेत्र की भाषा, अलग अलग देश की अपनी अपनी भाषा होती है, तो उस देश की भाषा में जो गाई जाती है, जैसे भोजपुरी, यहाँ की जो भाषा मैथिली, मिथिला की भाषा मैथिली, अयोध्या की भाषा अवधी, नेपाल की भाषा नेपाली, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, गुजरात की भाषा गुजराती, ऐसे अलग अलग देशों की जो भाषा है, उस देश उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जिस देश में कथा हो रही है, उस देश की भाषा में जो कथा गाई जाती है उसको देशी पद्धति। और एक होता है मार्गी। मार्गी पद्धति क्या है? मार्गी का मतलब है जिस भाषा को जानने वाले संपूर्ण अधिक से अधिक संख्या के लोग हो। जैसे मैथिली मिथिला में ही जाना जा सकता है, मिथिला के बाहर के लोग जाने, गुजरात के ही लोग जान सकते हैं। लेकिन हिंदी भाषा जो है वो अधिकांश नहीं, संपूर्ण भारत के तो लगभग तो बहुत जगह दक्षिण भारत के लोग, बहुत लोग अब हिंदी समझने लगे धीरे धीरे। तो ये विस्तृत भाषा है। तो जैसे अभी की वर्तमान में जो विस्तृत भाषा हिंदी है, उस समय में तो केवल संस्कृत ही भाषा एकमात्र थी। तो संस्कृत भाषा का ही आश्रय लेकर के मार्गी पद्धति से श्री लवकुश जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे। राम जी जब सिंहासन पर बैठे बैठे कथा सुन रहे थे, तो राम जी के मन में विचार आया कि कथा की परंपरा तो नहीं है। कथा की मर्यादा कहती है कि व्यास आसन से नीचे होकर की कथा सुननी चाहिए, और सिंहासन लगा था व्यास गद्दी से भी ऊंचा। राम जी तो बैठते सिंहासन पर। तो राम जी चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के अवतार हैं, तो लोक मर्यादा उनसे अच्छा कौन जान सकता है। इसलिए राम जी ने विचार किया कि इतनी ऊंचाई पर बैठ के कथा सुनना उचित नहीं है। अब चूंकि कथा आरंभ हो चुकी है, तो बीच में उठना भी समस्या है। क्यों? कथा जब बीच में आरंभ हो जाए तो अनावश्यक उठना नहीं चाहिए। अत्यंत आवश्यक हो, जो मजबूरी है, उठना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, तब तो अलग बात है। लेकिन अनावश्यक नहीं उठना चाहिए। राम जी विचार कर रहे हैं, अगर हम उठेंगे तो लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। भाई राजा उठेंगे तो स्वाभाविक है, प्रजा जितने लोग सभा में जितने लोग बैठे हैं सब उठेंगे, उनका अभिवादन करने के लिए उठेंगे। और जब हम उठेंगे तो सब उठेंगे, और जब सब उठेंगे तो ये कथा यही बंद हो जाएगी, कथा यही बंद हो जाएगी। अथवा अगर सब लोग ना भी उठे तो मान लीजिए हम जहां से उठ करके मान लीजिए उठे, हमारे अगल बगल के लोग तो देखेंगे, और जहां बैठेंगे जाकर के फिर वहां के अगल बगल के लोग देखेंगे। तो 2 4 5 लोगों को ही अगर कथा में विक्षेप हुआ हमारे उठने और बैठने से, तो 5 लोगों के जो कथा विक्षेप का पाप है वो किसके सिर जाएगा? जिसके द्वारा वो विक्षेप हुआ उसके सिर, जिसके द्वारा वो विघ्न हुआ उसके सिर। और कथा में विघ्न का क्या परिणाम होता है? बोले ये प्रसंग अगर जानना है तो श्री सती जी के चरित्र से और श्री सीता जी के चरित्र से जानना चाहिए। कथा विघ्न का क्या परिणाम? माता सती को जिस समय भगवान शंकर कथा सुना रहे थे और कथा नहीं सुन रही थी माता सती, उनका दिमाग चला गया विमान पर में, कथा को छोड़ के विमान की तरफ भागी। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम
परिणाम हुआ जो सब देह त्याग करना पड़ा, पिता के घर पानी धोना पड़ा, कथा में बैठ कर कथा न सुनने का परिणाम हुआ जो भगवान शंकर उनका त्याग कर दिया। ऐसे बोले जब भगवान शंकर अगस्त ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए गए तो भगवान शंकर ने कथा तो सुनी, लेकिन सती के मन में मोह हो गया। कैसा मोह? ये तो बचे हैं, क्योंकि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, भगवान शंकर को अखिलेश्वर जान करके अगस्त जी ने उनकी पूजा कर दी। तो पूजा कर दी तो सती जी के शंकर जी के मन में तो कोई भाव नहीं आया, लेकिन सती जी के मन में आया वाह श्रोता व्यास जी की पूजा करते हैं, व्यास जी हमारी पूजा कर रहे हैं, ये क्या हम कथा सुनाएंगे? कथा सुनने वाला श्रोता व्यास की पूजा करता है और यहाँ व्यास जी से हम कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, वही हमारी पूजा कर रहे हैं। बोले वो हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनसे जो है वो हमसे जो है मूर्ख हैं इसलिए हमारी पूजा करें? बोले नहीं, ये उनकी विनम्रता है। और एक बात, दूसरी बात, आप कितने भी उच्च कोटि के विद्वान हैं, अच्छी बात है आप विद्वान हैं, लेकिन जब कहीं कथा श्रवण करने के लिए हम बैठे तो बिल्कुल कैसे, जैसे हनुमान जी से बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? हनुमान जी से बढ़कर कोई हम लोग विद्वान तो नहीं हो सकते, ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी नामक रगण्य है, लेकिन हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतमदराक्षांतकम। जहाँ कहीं भी कथा होती है हनुमंत लाल जी महाराज हाथ जोड़े हुए आंखों से आशीर्वाद करते हुए विनम्र भाव से वह पहले पहुंचते कथा सुनने। कोई आए चाहे ना आए, हनुमान जरूर पहुंचते। तो नियम कहता है कथा सुनाने वालों के प्रति लघुता का भाव, चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों नहीं है, वो कथा सुना रहा है, अगर वो जो है शास्त्र अध्ययन किया तभी तो कथा सुना रहा है, और सुना रहा है तो अत्यंत विनम्रता पूर्वक वहां कथा श्रवण करना चाहिए, चाहे वो आपसे संबंध में छोटा ही क्यों ना हो। ब्रह्म परमात्मा जब सुन रहे हैं तो सती जी के मन में भावना आई, अगस्त जी हम क्या कथा सुनाएं, ये तो हमको खुद पूजा हमारी कर रहे हैं। और परिणाम हुआ मन में अहंकार आया तो कथा नहीं सुनी। महेश परम सुमानी शंकर जी कथा सुनी, माता सती कथा नहीं सुनी, परिणाम मन में संदेह आ गया। कथा नहीं सुनोगे तो मन में संदेह उत्पन्न होगा, और संदेह को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कथा सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कथा क्या है? जो संदेह रूपी विहग को, संदेह रूपी कौवा को उड़ाने वाला है। आपके घर पर में, आपके द्वार पर कौवा आ जाए, कौ कौ करने लगा है तो क्या करते हैं? थपड़ी मारते, ताली बजा देते। उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी भवन में भी कौवा आके बैठ गया है। कौन सी कौवा? संशय रूपी कौवा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा संशय विहग उड़ावन हरि, संशय विहग उड़ावन, संशय विहग राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा
राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा क्या है? बोले सुंदर करतारी, ताली। जैसे कोई कौवा आ जाए तो हम उसको उड़ाने के लिए क्या करते हैं? थपड़ी बजाते, ताली बजाते हैं। उसी प्रकार ये राम कथा क्या है? हमारे हृदय में जो संदेह आया है, संदेह को उड़ाने का जो है ताली। तो जीवन में संदेह नहीं, इसलिए राम जी विचार करते हैं, वागायत मार्ग विधान संपदा सचा राम परिषद शनैः बहुशया सक्त मना बभूव। महाराज धीरे धीरे भगवान जी ज्ञान में इतने तन्मय हो गए और जब कथा शुरू हुई तो राम जी के मन में भाव आया कि शासन पे बैठी कथा श्रवण नहीं करना चाहिए, क्या करें, उठें कैसे? तो भगवान इतने धीरे से सचापि रामः परिषद्गतः शनैः बहुशया शक्तमना बभूव, उच्चारण से उतर करके, अपने सिंहासन से उतर करके भगवान और परिषद्गतः, परिषद्गतः मतलब जो सामान्य लोग बैठे थे, परिषद बैठा था, उसके बीच में आकर के भगवान बैठ गए। और कैसे बैठ गए? सचापि राम परिषद्गतः शनैः, साईं इतने धीरे से आकर के भगवान बैठे कि जिसके बगल में बैठे उसको भी पता नहीं चला कि कोई हमारे बगल में आके बैठा। ये कथा की मर्यादा है। अगर आप कथा में पहले न आ पाओ कोई बात नहीं, बाद में भी आओ, तो ऐसे आओ उस जगह खोज करके बैठो जहां कोई आपको देख नहीं पावे कि आप आए। बहुत से लोग अभ्यास होगा सबसे पीछे आएंगे, सबसे आगे आकर के बैठने का प्रयास करेंगे। चूंकि यहाँ तो रास्ता आगे से ही है, तो यहाँ तो सुविधा होती खट सके आगे बैठ। लेकिन जहाँ रास्ता पीछे से होती है, लोग आएंगे सबसे पीछे में और सोचेंगे सबसे पहले आकर के 1 नंबर में आके बैठे कि हमारा फोटो बढ़िया होना चाहिए। फोटो आने के लिए बढ़िया है तो वही सबसे पहले आओ। नहीं, कथा में ऐसे आओ कि सचापि राम, धीरे से भगवान आकर के सामान्य मास के बीच में विराजमान हुए और उसके बाद कुछ अयोध्यापुरी का वर्णन करना आरंभ करते हैं। कौशलो नाम उदितः स्फीरो जनपदो महान् निविष्टः सरयू तुल्ये प्रभूत धन धान्यवान्। कौशल नाम का ये पूरी जनपद, जिसकी राजधानी अयोध्या। अयोध्या क्या है? अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत् लोक विस्तृता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या, जिस पुरी का निर्माण स्वयं मनु जी ने किया, मनु जी ने अयोध्या को स्थापित किया। अयोध्या क्या है? ये अयोध्या वैकुंठ का हृदय है। अयोध्या वैकुंठ का हृदय। जब भगवान ने मनु जी को कहा धरती पर जाकर के सृष्टि का विस्तार करो ब्रह्मा जी के माध्यम से, तो मनु जी तैयार नहीं महाराज, हम नहीं ठीक हैं, आपके सन्निकट पड़े हैं, आपके धाम में पड़े हैं, आपका भजन, आपका दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, आप जाओ और संसार में आप सृष्टि का काम शुरू करो, आपके द्वारा सृष्टि का विस्तार होगा। तो मनु जी ने कहा महाराज हम जाएं तो, लेकिन हम वहां हमको मन नहीं लगेगा, कैसे रहेंगे वहां पर में? तो भगवान ने कहा ठीक है, जो वैकुंठ में आप सबसे अच्छा क्या लगता है? ये वैकुंठ की जो हृदय स्थली है अयोध्या, जो आपका निज धाम है, ये हमको प्रदान कर दो तो हम जाएंगे। अयोध्या को लेकर के जब मनु जी आए धरती पर, तो फिर विचार हुआ कि भाई अयोध्या तो आ गई और नगर के किनारे कोई नदी भी होनी चाहिए। तो जैसे विरजा नदी है वैकुंठ में, ऐसे सरयू भी वैकुंठ में थी। सरयू भी वैकुंठ में थी। ये सरयू कौन है? आज आप विचार करिए, हालांकि गंगा जी का महत्व है, गंगा जी का बहुत महत्व है,
तो सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, लेकिन सरयू जी कौन कितनी महत्ववान है, इस पर विचार करें। गंगा जी का प्रादुर्भाव तो भगवान के चरण से हुआ है। गंगा जी का प्रादुर्भाव तो भगवान के चरण से हुआ है, और वो भी ब्रह्मा जी के चरण कमंडल के जल से जो है ब्रह्मा जी ने प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन, तो गंगा जी बन गई। तो जल तो कमंडल का था ब्रह्मा जी का, लेकिन सरयू जी कौन है? सरयू जी का एक नाम नेत्रजा है। नेत्रजा मतलब भगवान के नेत्र से उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी की तपस्या को देख करके भगवान के अंदर करुणा आ गई, और करुणा के कारण भगवान के नेत्र जल हो गए, और वही जल जो है जो नेत्र से गिरने लगे, तो ब्रह्मा जी ने उसको जो है अपने मन में धारण कर लिया। काम जो है वही मानसरोवर, बाद में मानसरोवर तीर्थ हुआ, और इसलिए सरयू जी का एक नाम नेत्रा है। यही सरयू जी वैकुंठ से पधारे, और सरयू जी कहां तक है? बोले अयोध्या के सीमा तक ही, उससे आगे नहीं है, क्योंकि सरयू जी आई ही थी राम जी के नाम पर, राम जी की लीला का दर्शन करने के लिए। इसलिए जहां तक अवध का प्रांत लगता है, अवध का सीमा लगता है, सरयू जी वहीं तक है, उसके आगे सरयू जी नहीं है। तो ऐसी अयोध्यापुरी, इस पुरी का निर्माण, जिस अयोध्या के विषय में कहा रुद्रयाम ग्रंथ में भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अयोध्या क्या है? अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अयोध्या च परब्रह्म, और अयोध्या के किनारे रहने वाली जो सरयू है वो कौन है? अयोध्या तो परब्रह्म है, लेकिन सरयू क्या है? सरयू उस परब्रह्म का सगुण साकार रूप है। सरयू जी उस परब्रह्म परमात्मा का सगुण रूप है सरयू। अयोध्या परब्रह्म सरयू सगुण, जिसके स्नान के मज्जन मात्र से बड़ा ले चलो संत भरे कागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी कनक भवन स्थिर रघुवर राजे, कनक भवन स्थिर रघुवर राजे, कनक भवन, कनक भवन, कनक कनक भवन, कनक
रघुवर नाथ कनक भवन सिया रघुवर राजे कनक भवन सिया रघुवर नाथ कनक भवन सिया रघुवर राजे देख भई मैं तो पावरिया देख भई मैं तो पावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी श्री अयोध्या धाम की महाराज ऐसी अयोध्यापुरी में जहाँ के लोग साक्षात जगन्नाथ तन निवासी जगन्नाथ उस अयोध्या की लंबाई चौड़ाई क्या है महर्षि वाल्मीकि कहते हैं आयता दशद्वीच योजनानि महापुरी आयता दशद्वीच अयोध्या आयताकार में 12 योजन लंबी है और श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णाम सुविभक्त महापथा 3 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी 12 योजन का मतलब हो गया महाराज एक योजन में 3 कोश तो 12 योजन 36 कोश 36 कोश लंबी और 3 योजन चौड़ी यानी कि 12 कोश चौड़ी ये अयोध्या का परिसीमा है और सुंदर राजमार्ग है राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्य सुंदर राजमार्ग है और उस राजमार्ग में उस राज्य के राजा महाराज दशरथ ऐसे जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं उसी प्रकार ताम तो राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन पुरी मावास द्विदेवपत्रिहा जैसे स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं तो उस सिंहासन पर चारों तरफ से देवताओं से घिरे होते हैं वैसे ही महाराज दशरथ जो अपने पुरी में इस अयोध्या नाम की पुरी में जब अपने सिंहासन पर अपने प्रजाओं के साथ निवास करते थे तो लगता है साक्षात देवराज इंद्र हो और सूत मागध बंदी जन निरंतर महाराज की जय जयकार चाटाल ध्वजवती शतकनी संकुलाम बड़े बड़े ध्वजाएं उस के अट्टालिकाओं में लगे हुए हैं बधूनाटक संगैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानं रवणोपेतां महतीं सालमेखलां सुंदर भया उद्यान अनेक प्रकार की रमणीय वातावरणों से अयोध्या जगमगा रही क्यों ना हो इस पुरी में जो पुरी साक्षात
वैकुंठ का हृदय है और जिस पुरी में साक्षात परमात्मा अवतार लेने वाले हों, उस पुरी की महिमा, उस पुरी की क्या शोभा हो सकती है, इसकी कल्पना हमारे आपके कल्पना से परे की चीज, बाहर की चीज। और यहाँ तो थोड़ा बहुत फिर भी शब्दों के माध्यम से महाराज यहाँ की इस वंश के जो राजा लोग हुए, इनकी राजाओं की महाराज क्या विशेषता रही है। बोले एक से एक राजा, किसी ने वंश में एक ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो जिन्होंने संसार को कुछ न कुछ दिया। जैसे महाराज भगीरथ, जिन्होंने अपने तपस्या के बल पर भगवती मां गंगा महाराज को प्रकट किया, गंगा जी को अवतरित किया। महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य का स्वरूप क्या होता है, सत्य का पालन कैसे किया जाता है, वो सत्य की निष्ठा को उत्पन्न किया। महाराजा दिलीप, जिन्होंने सेवा कैसे की जाती है, सेवा भक्ति को उत्पन्न किया। कहने के लिए हम भले कह दे हम तो आपके सेवक हैं, हम तो दास हैं, ये केवल मुंह पर कहने वाली बात है। दास है, सेवक है। सेवक कौन है? बोले सेवक सोई जो करे सेवकाई, जो सेवकाई करे वो ना सेवक है। और बस सालों भर बाद मिले और हाथ जोड़े, अरे महाराज कहाँ, अरे आप तो बड़े हो गए, बड़े कहाँ, आप तो आपके सेवक हैं, बस दास है। तो ये केवल जो है दम्भ मात्र है और कुछ नहीं। और जो सेवक है वो अगर सुख की बात करे, सेवा में रहे, चाहे गुरु की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, तो सोचे हम सुख प्राप्त करें, ये संभव नहीं है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, हम चाहें कि हम सेवक भी बन जाएं और सुख भी प्राप्त कर ले, ये दोनों संभव नहीं है। सेवा करने के लिए सुख का त्याग करना पड़ेगा। हम सोचे कि 8 घंटा सो भी लें, गुरु जी की सेवा भी कर लें, भगवान की सेवा भी कर लें, सेवा भी बन जाए और सोना भी हो जाए, दोनों चीज नहीं हो सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज कहते थे, एक संग कोई चाहे कि हम खूब ठहाका मार के हंसे और गाल भी फुलाए रहे, होगा? नहीं होगा। या तो ठहाका मार के हंसी लो या फिर जो है गाल फुला लो, जिसको कहते हैं सुरसुर और मुरमुर, यहाँ की भाषा में दोनों एक साथ संभव नहीं। उसी प्रकार सेवक को जो होगा वो सुख चाहेगा, वो सेवक नहीं हो सकता है। और जो सुख भोग करेगा, वो जो सेवक होगा वो सुख की कामना नहीं करेगा। महाराज ऐसे सेवा धर्म को प्रकट किया किसने? बोले महाराज दिलीप ने। राज्य दिलीप से गो सेवा एक ग्रंथ ही है। रघुवंश महाकाव्य में एक प्रकरण ही राजा दिलीप की गो सेवा का। और महाराजा रघु हुए जिन्होंने दान धर्म को स्थापित किया। ऐसे ऐसे राजा हुए और उसी वंश में भगवान का अवतार हुआ। उसी वंश के राजा हुए कौन? बोले महाराज दशरथ, जिन्होंने किसी ने सत्य को प्रकट किया, किसी ने दान को प्रकट किया, किसी ने सेवा को प्रकट किया, किसी ने गंगा को प्रकट किया, लेकिन महाराज दशरथ ने क्या प्रकट किया? बोले इन्होंने परब्रह्म परमात्मा को प्रकट किया। ऐसी होगी अयोध्या। एक बार एक महात्मा कह रहे थे कि जब अयोध्या के ऊपर से श्री हनुमान जी महाराज जा रहे थे तो भरत जी ने बाण मार गिरा दिया। क्यों गिरा दिया हनुमान जी ने बाण मार? बोले इसलिए क्या बाण मार के
चाहते हैं कि हे भरत महाराज कहना चाहते हैं कि हे हनुमान जी, ठीक है आप ऊपर ऊपर ज्ञानी हैं, ज्ञानी का मतलब ही होता है जो संसार से ऊपर उठ के रहे। ज्ञानी का तो मतलब ही होता है जो संसार से ऊपर उठ के रहे, लेकिन इतना भी ऊपर मत उठ जाओ कि नीचे जो अयोध्या की भूमि है वो अयोध्या की भूमि दिखाई न देवे। अरे दुनिया में कहीं कितना ऊपर उठ के रहो, लेकिन कम से कम अयोध्या की भूमि पर में नीचे आ जाओ, क्योंकि अयोध्या की भूमि ये ज्ञानियों की भूमि नहीं है, ये भक्तों की भूमि है। यहाँ तो ये तो वो धरती है, ये वो भूमि है जिस भूमि ने परमात्मा को नीचे ला दिया। तो आप तो जीवात्मा हो, आप तो भक्त हो, महात्मा हो, आप तो महात्मा हो, जीवात्मा हो। अयोध्या की धरती वो धरती है जिस धरती ने परमात्मा को धरती नीचे ला लिया, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार रूपों में परमात्मा को नीचे आना पड़ा। ऐसी अयोध्या की पावन धरती, अयोध्या की धरती में तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पद प्रिय। ऐसी अयोध्या प्रिय, इस अयोध्या में प्रिय में एक राजा हुए जो क्या कौन है, बोले भाई दशरथ। जिनकी क्या विशेषता है, बोले इनकी विशेषता क्या है, बोले ये वेद को जानने वाला, वेद सर्व संग्रह, वेदों के विद्वान हैं और सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले। दीर्घदर्शी, दीर्घदर्शी महातेजा, महातेज से संपन्न, और पौरजान पद प्रिय, अपने पुरवासियों के लिए, अपने जनपदवासियों के लिए ये अत्यंत प्रिय है। इक्ष्वाकूणाम अतिरथः, इक्ष्वाकुओं के कुल में अतिरथी वीर है। अतिरथी वीर का मतलब क्या होता है, जो महारथी अकेले 10,000 महारथियों के साथ युद्ध करने वाला हो, करने में समर्थ हो, उसको अतिरथी कहते हैं। 10,000 महारथियों के संग जो अकेले युद्ध कर सके, ऐसे वीर हैं महाराज दशरथ, और ऐसे ऐसे वीर इस समय पैदा हुए। महाराज इसलिए आज तक रावण ने सर्वत्र जो है लंका देवलोक तक जो है चढ़ाई किया, मिथिलापुरी तक चढ़ाई किया, लेकिन अयोध्या के भीतर घुसने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्या कारण था? अयोध्या के राजाओं की प्रतिभा से राजा लंकेश रावण वाकिफ था, उसको ज्ञान था कि अयोध्या के जो राजा लोग हैं उनसे भिड़ेंगे तो महाराज बचना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे प्रतापी राजा लोग हुए, और उसी प्रतापी राजाओं के विक्रम में महाराज दशरथ भी हैं जो अतिरथी, दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पद प्रियः इक्ष्वाकुणामतिरथो यज्वाधर्म परो वसी महर्षि कल्पो राजर्षिस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। महर्षि कल्प, महर्षि भी हैं और राजर्षि भी। दोनों में अंतर क्या है, दोनों का मतलब क्या है? महर्षि किसको कहते हैं? महात्माओं जो श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाले ऋषि लोग होते हैं, ये महर्षि भी हैं, और राजाओं में है तो राजा, लेकिन ये ऋषि के समान जीवन, इसलिए राजर्षि कहते हैं। आप कहीं भी रहो, हम कहीं भी रहे, गृहस्थ जीवन में रहे, विरक्त जीवन में रहे, संन्यास जीवन में रहे, ब्रह्मचर्य जीवन में रहे, गुरुकुल में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन जहां भी हम रहे वहां महाराज मन से विरक्त रहे। शरीर से आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे ये महत्वपूर्ण है।
संपूर्ण नगर जल चुका है। संपूर्ण नगर जल चुका है। महाराज ने कहा जाओ जाकर के बुझाने का प्रयास करो, और बैठ गए कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। फिर थोड़ी देर प्रवचन चला, फिर दूत आया, महाराज की जय हो। आग बिल्कुल शांत नहीं हो रही, आग अब महल तक पहुंच गई है और महल के चारों तरफ से आग ने कर लिया है। महाराज ने कहा जाओ बुझाने का प्रयास करो, बैठ गए कथा सुनने के लिए। थोड़ी देर बाद फिर आए दूत ने कहा महाराज आधा से ज्यादा महल जल चुका है। महाराज ने कहा जाओ बुझाने का प्रयास करो। कुछ देर प्रवचन चला, दूत आया, दूत ने कहा महाराज सारा महल जल करके राख हो चुका है। जिस कक्ष में आप लोग बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं उसके बगल वाले कक्ष तक आग पहुंच चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। जनक जी ने फिर भी कहा जाओ बुझाने का प्रयास करो, लेकिन उसी में लोमस जी, अगस्त जी, वह सब लोग थे, वो कथा सुन रहे थे, लंगोटी वाले महात्मा लोग, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा लोग। उन्होंने उठ करके कहा बंद करो प्रवचन, बगल वाले कक्ष में हमारा जो है आसन बासन लंगोटी कपड़ा रखा हुआ था, जल के समाप्त हो गया, बंद करो प्रवचन। अष्टावक्र जी ने कहा महात्मा अब आप ही बताओ कथा कौन सुनता है? कथा कौन सुनता है? आप सुनते हो कि राजा जनक सुनते हैं? महाराज जनक का पूरा हरा भरा राज्य संपूर्ण मिथिला जल करके राख हो गया। महाराज ने तो एक बार भी नहीं कहा कि प्रवचन बंद करो, आप एक लंगोटी एक आसन के लिए आप प्रवचन बंद करा रहे हो। अब आप ही बताओ प्रवचन आप सुनते हो कि राजा जनक सुनता है? जनक जी से पूछा अष्टावक्र जी ने कि राजा आपका सर्वस्व जल करके नष्ट हो गया और आपको तनिक भी चिंता नहीं है? जनक जी मुस्कुराए और जनक जी ने कहा देव हमारा जो धन है वो हमारे धन को कोई जला नहीं सकता है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन प्रदह्यति। मिथिला के जलने से हमारे अंदर कोई कष्ट नहीं। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन प्रदह्यति। क्यों? अनंतम धन में वित्तम, मेरा धन जो है बड़ा अनंत है। ये पीटा पाथर हमारा धन नहीं है, हमारा धन तो अनंत है। इसलिए जो है तो देव हमारे धन को कोई जला नहीं सकता है। महाराज ऐसे तो ऐसे वैराग्यवान जीवन श्रवणोपमः बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले थे और धर्म बनाए। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में तो लिखा इनके विषय में। राजा दशरथ जी का जब परिचय दिया है गोस्वामी जी कहते हैं अवध अयोध्या का एक राजा है। कैसा राजा है? जो राजा रघुकुल का मणि, अवधपुरी रघुकुल मणि अवधपुरी रघुकुल मणि अवधपुरी रघुकुल मणि राम अवधपुरी रघुकुल मणि राम।
सारंग पाणी हृदय भगति मते सारंग पाणी हृदय भगति मते सारंग पाणी हृदय भगति मते सारंग पाणी। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अयोध्या के एक राजा है जो रघुकुल के मणि, जिनका नाम दशरथ। धर्म के धुरंधर हैं, गुणों के निधि हैं और ज्ञानी हैं। ऐसे महाराज दशरथ और सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला संयता मुदिताशील वृत्ताभ्याम हर्षयः इवामला। इनके जो मंत्री लोग हैं, इनके विषय में बतलाया। तस्यामात्या गुणैरासन्निक्ष्वाको सुमहात्मना मंत्रज्ञाश्चिंगिताज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रता। इक्ष्वाकु वंश की महामना महाराज दशरथ के मंत्रोजन जनित गुणों से संपन्न 8 मंत्री जो हैं इनके, एक दो नहीं 8। कौन कौन? सुचि, दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। ये महाराज के 8 मंत्री। और ऐसे ही महात्मा लोग भी इनके दरबार में रहते। कौन कौन? वशिष्ठो वामदेवश्च। ये 2 महात्मा वशिष्ठ और वामदेव जो इनके ऋत्विज हैं। और सुयज्ञोप्यथ जावाली काश्यपोप्यथ गौतमा मार्कंडेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः एते ब्रह्मर्षिभिर्नित्या मृत्युजस्तस्य पौर्वकाः। कात्यायन, कश्यप, मार्कंडेय, सुयज्ञ, जावाल, ये सब महाराज के दरबार में नित्य जो इनके ऋत्विज हैं। निरंतर कोई न कोई स्रोत इष्टियां, कोई न कोई स्रोत कर्म चलता रहता है। इसलिए तो वेद विदित है, इसलिए तो इनका नाम वेद विदित, वेदों में भी इनका नाम आता है। और सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या कमी है? बोले कोई संतान नहीं। इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान नहीं। तो महाराज के मन में इच्छा जागृत हुई, हो सकता है मेरा कोई पाप रहा हो जिस कारण से कोई संतान नहीं हो रहा है। क्या करें? क्यों न उस पाप का समन किया जाए, पाप का प्रायश्चित्त किया जाए। पाप का प्रायश्चित्त करने के उद्देश्य से सनिश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रभिस्सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। क्यों न यज्ञ किया जाए और सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, मेरे मन में ये जिज्ञासा, मेरे मन में एक लालसा है, इच्छा हो रही है, सर मन में बार बार प्रेरणा हो रही है कि मैं यज्ञ करूं। तुम तुरंत जाओ और गुरुदेव को बुलाओ। ततो ब्रवीण महातेजा सुमंत्रम मंत्रशतमा शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुस्तान् सुपरोहिता। मेरे गुरुदेव को जो समस्त शास्त्रों के अद्भुत ज्ञाता हैं उनको बुलवाओ और मेरे पुरोहितों को भी शीघ्र ले। 1
तब इस प्रकार जब सुमंत्र से कहा तो सुमंत्र जी तुरंत जो है ततः सुमंत्र त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्, सभी ब्राह्मणों को ऋत्विकों को बुला करके ले आया। सुयज्ञ वामदेव जाबाली काश्यप इत्यादि वशिष्ठ कात्यायन काश्यप इत्यादि जितने थे सबको बुला करके ले आए। और दशरथ जी ने कहा महाराज मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखम तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामि मतिर्मम। हे महात्माओं, हे मुनिगणों, मुझे कोई संतान नहीं और मैं पुत्र के लिए सदा सर्वदा विलाप करता रहता हूं, लेकिन कोई संतान मुझे नहीं मिल पाता मुझे प्राप्त। आज जीवन के 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? संतान नहीं हुआ इस बात के लिए दुखी है महाराज? बोले नहीं 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 नहीं, संतान के कारण दुखी नहीं है, दुख इस बात का है कि कल के आने वाले समय में इतिहास मुझे इस नाम से जानेगा कि अपने कुल को नाश करने वाला, अपने कुल को समाप्त कर देने वाला राजा हुआ रघुवंशियों में, जो जिसका नाम दशरथ हुआ। और दशरथ जी का इसी बात से डर रहे हैं ताकि मेरे बाद मेरे वंश को, मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला कोई हो, इसके उद्देश्य से संतान की उत्पत्ति। और संतान का जन्म, संतान की उत्पत्ति इसीलिए की जाती है, इसीलिए पुत्र को जन्म दिया जाता है इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य से कि ये मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अगर केवल भोग के उद्देश्य से अगर संतान की उत्पत्ति हो गई तो वही संतान, वही पुत्र जो है महाराज, उसको पुत्र नहीं, उसको बेटा कह लो, उसको लड़का कह लो। लड़का का मतलब क्या होता है, बेटा का मतलब क्या होता है? लड़का में, बेटा में, पुत्र में क्या अंतर है? सब तो एक ही चीज है। बोले नहीं नहीं है, तो दिखने के लिए एक चीज है, लेकिन तीनों में महान अंतर है। बेटा क्या है, लड़का क्या है, पुत्र क्या है? बोले बेटा होता है जो पिता की संपत्ति को केवल बांटने के लिए बात करे, हरदम कहे बांट दो हमको, बांट दो हमको, बांट दो, वो बेटा है। जो पिता की संपत्ति में हमेशा बंटवारे की बात करे वो बेटा है। और लड़का क्या होता है? जो हले हरदम पिता माता बाप से लड़ता रहे, लड़े भिड़े, वो लड़का है। और पुत्र किसको कहते हैं? बोले पुम नाम नरकात्रायते पुत्रः, जो पुम नाम के नरक से जी हमको त्राण दिलावे, मुक्त कर देवे, उसका नाम पुत्र है। तो पुत्र की उत्पत्ति कैसे होगी, कहाँ होगी? जब धर्म पूर्वक विवाह करेंगे और विवाह के पश्चात ये उद्देश्य से जो है गर्भाधान संस्कार इत्यादि करेंगे कि ताकि हमारे द्वारा जो पुत्र हो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला हो, धर्म को हमारे जो धर्म का मार्ग है उसको आगे बढ़ावे, हमारे वंश परंपरा को, धर्म परंपरा को आगे ले जावे। इस उद्देश्य से अगर संतान की उत्पत्ति करेंगे तभी वो धर्मात्मा होगा। अन्यथा तो महाराज ऐशबाजी में अगर पुत्र संतान हो गया तो फिर वो ऐशबाजी में ही आपकी परंपरा को नष्ट कर देगा। इसीलिए महाराज दशरथ कहना चाहते हैं कि मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखम तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामि मतिर्मम। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से मैं यज्ञ करूं, इस यज्ञ के द्वारा मुझे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए मैं यज्ञ करना चाहता हूं। मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखम तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामि मतिर्मम। यदहं यष्टुमिच्छामि साष्टदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्यामहं बुद्धिं तत्री विचिन्तिताम्। जब इस प्रकार कहा तो ऋषियों ने, महात्माओं ने, जितने लोग थे वहां पर सबने कहा साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका जो है विचार है। ततस्तुष्टो भवत् राजा सुभाषितम् अमात्यानां ब्रवीत राजा हर्षव्याकुलोचनः संभारा संप्रियंता में गुरुणाम वचनादिह। उनके वाक्य को सुनकर के महाराज बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और लेकिन राजा दशरथ जी ने कहा गुरुदेव एक बात है। क्या? यज्ञ तो हम करना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ में एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या?
बोले किसी प्रकार का कोई छिद्र ना हो जाए। छिद्र मतलब भूल चूक, कोई गलती ना हो जाए। अगर कोई गलती हो गया तो देखो यज्ञ याग आदि पूजा पाठ में देवताओं को तो आवाहन करके बुलाना पड़ता है, लेकिन दैत्य बिना बुलाए चले जाते। देवताओं को तो आवाहन करना पड़ेगा। इंद्रम आवाहयामि यह गच्छ यह तिष्ठ, गणपतिम आवाहयामि, अंबिकाम आवाहयामि। लेकिन असुरों को बुलाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैत्यों को बुलाने के लिए, राक्षसों को बुलाने के लिए जो है आवाहन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिना बुलाए चले जाते हैं। और इसलिए हे महात्मा, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। छिद्रम में मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये राक्षस लोग बड़े विद्वान होते हैं और खोज करते रहते हैं कि किसी प्रकार का कोई त्रुटि, तो ये पूजा पाठ जितना चल रहा है ना, इस सब में खोज। ब्राह्मण पंडित तो महाराज उनका काम में लगा हुआ है, लेकिन वो क्या करते बोले खोज करते, कोई कमी तो होवे, कोई जो है छिद्र तो मिले, और बस उसी छिद्र को बहाना बना करके उस यज्ञ में घुस जाते हैं और उसका उस यज्ञ का संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं महाराज। इसलिए हे गुरुदेव, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अविधि पूर्वक किया गया जो यज्ञ है वो सद्यः कर्ता का विनाश करता है। इसलिए कर्मकांड पूजा पाठ में जो हम लोग ये कह देते हैं कि छाड़ भार पंडित जी के कपार, इतने से काम नहीं चलेगा। छाड़ भार पंडित जी के कपार से काम थोड़ी ना होने वाला है। आप क्यों नहीं जानते हैं? और नहीं जानते तो उस कार्य को मत कीजिए, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी भी त्रुटि होगी तो उसका परिणाम जो होना चाहिए वो नहीं होकर के दूसरा हो जाएगा। कर्मकांड में तो बड़ा विचित्र बात है। मंत्र के मंत्राधीनस्थ देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। एक पंडित जी के पास एक सीधा साधा आदमी गया, कहा महाराज हमारी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, कोई मंत्र बताओ। बोले ठीक है। बोले भार्याम रक्षतु भैरवी, इसका जाप करो। भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी। हे भैरवी मेरी भार्या का रक्षण करो, मेरी भार्या का रक्षण करो। लेकिन बेचारा सीधा साधा था, तो पंडित जी के पास से जब घर पे गया तो रास्ते में मंत्र भूल गया, रक्षतु की जगह भक्षतु हो गया। घर पे आया तो मंत्र पढ़ना शुरू किया, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। हे भैरवी हमारी भार्या का भक्षण करो। 15 दिन में उसकी पत्नी मर गई। बेचारा रोता चिल्लाता पंडित जी के पास गया, महाराज कैसा मंत्र दिए आप, हमारी पत्नी ठीक होने के बजाय मर ही गई। बोले क्या जप कर रहे थे? बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। बोले तो ठीक ही हुआ, तुमने जैसा मंत्र जप किया उसको परिणाम मिला उसका। बोले क्या? बोले हम तो जब हमने तो तुमको मंत्र दिया था भार्याम रक्षतु भैरवी का, तुम जपने लगे भार्याम रक्षतु। बोले महाराज मंत्र में तो गलत अशुद्धि हो, हमारी भावना में कोई अशुद्धि, हमारी भावना तो ये थी कि हमारी पत्नी ठीक हो जाए। बोले देवता को तुम्हारी भावना से कोई लेना देना नहीं है, देवता तो मंत्र के अधीन होते हैं। भावक रागी जनार्दन, भाव की प्रधानता भगवान के पास में है। भगवान को मंत्र से कोई लेना देना नहीं। भगवान जीव का भाव देखते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे। एक मूर्ख आदमी मंदिर में जाए तो जैसे कृष्णाय नमः रामाय नमः, वैसे विष्णाय नमः विष्णाय नमः। लेकिन उसको तो व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और जिसको ज्ञान है जो पंडित है वो विष्णवे नमः कहता है। तो जिसको विष्णवे नमः का जो फल मिलने वाला वही फल उस विष्णाय नमः करने वाले को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भावना पवित्र है। तो भगवान के पास में भावना का की प्रधानता है, बाकी देवता के पास, देवता तो महाराज मंत्र के अधीन हो। इसलिए कोई भी पूजा पाठ कर्म कांड हो तो महाराज विधि पूर्वक हो। तद्यथा विधि पूर्वम में कृतुरेश समाप्यते तथा विधानम प्रियताम समर्थाम साधनेष्वति। इसलिए हे गुरुदेव आप विधि का जो है ध्यान रखना, आप विधि का जो है किस प्रकार से सविधि पूर्वक ये यज्ञ संपादित होगा, इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर में है। इस तरह महाराज
जब ब्राह्मणों के उन ऋत्विजों के पास से चर्चा करके आए, इधर एक दिन एकांत में जब बैठे थे तो सुमंत्र जी पहुंचे और सुमंत्र जी ने कहा, महाराज एक बात कहना था। बोले क्या? तो यही कहना था कि आज आपको जब पुत्र की इच्छा उत्पन्न हुई तो मुझे बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई? एक बार सनकादिकों के सभा में ये चर्चा हुई थी कि जो है राजा दशरथ जी को पुत्र की जब इच्छा होगी, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा आपका पुत्र अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया जाए। मुझे उस बात याद आ रही है, तो क्यों ना आप हमारे विचार से श्रृंगी ऋषि को बुलाएं और श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ का संपादन हो। बोले बात तो ठीक, गुरुजी से आदेश लिया, अपने गुरुदेव से आदेश लिया। गुरुदेव ऐसी ऐसी बात बोले, हाँ ठीक, श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। अब वो श्रृंगी ऋषि कौन है? बोले एक प्रकार से महाराज दशरथ के जामाई दामाद। कैसे? बोले महाराज दशरथ के मित्र हैं रोमपाद, और रोमपाद की बेटी जो शांता जी हैं, कहीं कहीं तो इससे सुनने में आता है कि दशरथ जी की पुत्री हैं शांता जी, और कहीं कहीं ऐसा भी सुनते हैं कि उन्हीं की पुत्री हैं और उनको पुत्री के ही समान महाराज दशरथ भी मानते हैं। इसलिए श्रृंगी ऋषि के दामाद। ये श्रृंगी ऋषि कहाँ मिलेंगे? बोले अंग देश। तो अब श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए महाराज अंग देश में स्वयं महाराज दशरथ, कौशल्या जी और सुमंत्र जी चल करके पहुंचते हैं। और श्रृंगी ऋषि का शांता जी के साथ विवाह कैसे हुआ है, ये सब प्रसंग। और कल कथा का तृतीय दिवस है, तो कल श्री रामलला सरकार का जन्मोत्सव। कल रामलला का जन्मोत्सव की कथा तक हम लोग जो है जन्मोत्सव मना करके कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम, क्योंकि समय सीमा मर्यादा में है और पूज्य स्वामी जी का कार्यक्रम समय की सीमा के दायरे में ही होता है सब कार्यक्रम। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक जो है सब कार्य समय के अंदर में हो तो ही ठीक है, क्योंकि मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आइए दोबारा नाम संकीर्तन फिर आरती। लेकिन कल सभी लोग उत्सव की तैयारी करके आनंद के साथ पधारेंगे, और भी अगल बगल अपने आसपास पड़ोस के लोगों को भी आमंत्रित कर देंगे ताकि वो लोग भी आवें और उत्सव का आनंद लेवें। एक तो उत्सव चल ही रहा है सुबह से लेकर, और फिर शाम को कथा में उत्सव और भगवान का कल्याण उत्सव, अनेक उत्सव। क्योंकि भगवान श्री वैष्णव परंपरा में वैष्णवों के यहाँ भगवान को उत्सव प्रिय माना गया है। उत्सव के होने से भगवान के तेज में वृद्धि आती है। इसलिए दक्षिण भारत में निरंतर कोई न कोई रोज कोई न कोई भगवान का उत्सव, रोज भगवान की सवारी निकलती, कोई कोई रोज पालकी निकलता है। क्यों? आज ये उत्सव है, आज ये नक्षत्र है, आज वो नक्षत्र है, आज उस भगवान के तिरु नक्षत्र है, आज फलाने आचार्य का तिरु नक्षत्र आ गया है। रोज कोई न कोई नक्षत्र का जो है अभिषेक चला, कोई उत्सव चला। तो इसलिए उत्सव प्रिय भगवान है, भगवान को उत्सव प्रिय माना गया है। और निरंतर कोई न कोई उत्सव होता रहे तो स्थान में वृद्धि, ठाकुर जी के विग्रह में वृद्धि, तेज में वृद्धि, और वहां के जनमानस में भी वृद्धि होती है। क्योंकि बहुत दिन वर्ष पूर्व जो है भगवान का विवाह उत्सव मनाया गया था, विवाह हुआ था 2007-8 की बात। उस दिन से कोई उत्सव नहीं हो पाया था, तो पूज्य स्वामी जी ने निर्देश किया और भगवान ने दास को निमित्त बनाया कि चलो तुम इस उत्सव का संपादन करवाओ। तो उत्सव चल ही रहा है, आज शायद दूसरा दिन, आज दूसरा दिवस बीत रहा है। तो 7 दिन के उत्सव में 2 दिन बीत गए, 5 दिन का उत्सव विशेष बचा है। तो कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें और उत्सव का आनंद लें। आइए दोबारा संकीर्तन, फिर आरती, और आरती के बाद
प्रस्थान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् राम कथा महोत्सव की जय। श्री वेंकटेश कल्याणोत्सव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। सीता राम राम राम। श्री सीताराम महाराज की जय। ओम चंद्रमा सोजातश्चक्षुः सूर्यो जायत। श्रोत्राद्वायुस्य प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। सिय सिय वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। सिय सिय वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। दंपति छवि अवलोकिके हिय नैन धरिए। दंपति छवि अवलोकिके हिय नैन धरिए। सिय सिय वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। सिय सिय वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। अंग अनूप सुहावनो पटभूषण राजे। अंग अनूप सुहावनो पटभूषण राजे। नेह भरे दो रसिक सुभग सिंहासन राजे। सिय सिय वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। मंद मंद मुस्काए के दिए कल भो
ललना गण बड़भागिनी लोचन फल पावे ललना गण बड़भागिनी लोचन फल पावे सेवई भाव बढ़ाएंगे नित नव गुण गावे सिया सिया वल्लभ लाल चवर छत्र बोलिए बाजने विपुल बजावे चवर छत्र बोलिए बाजने विपुल बजावे प्रेम लता और उमगी उमग नची नची बरसावे सिया सिया वल्लभ लाल सखी आरती करिए 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 सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए ब्रह्मारार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आडार्धिक्यग्रहणं वस्वै देवाभिवन्दनं हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनायकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे सा